ह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरुचरितपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यत देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का संध्याकालीन जो कक्षा में स्वागत है, और सभी भक्तों का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के जो कथा प्रारंभ करने से पहले समस्त आचार्यों, समस्त गुरु वर्ग को प्रणाम करते हुए, क्षमा प्रार्थना करते हुए और सभी का कृपा आशीर्वाद लेते हुए हम आगे प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को प्रार्थना है, मेरा जो अगर त्रुटि होगा तो आप लोग सुधार लेना। अगर बोलते बोलते कोई अगर गलती हो जाए तो थोड़ा सा मुझे क्षमा कर देना, लेकिन ध्यान से सुनना। अगर कुछ इसमें से आपको कोई अच्छा चीज लगे जो आप अपना जीवन में उतार सकते हैं, तो वो ये मानना कि वो गुरु वर्गों का कृपा है और उनका आशीर्वाद है। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल सुने थे कि गुंडीचा मार्जन के बारे में। तो आज हम कल जो रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हम जगन्नाथ के बारे में विशेष कुछ सुनेंगे और जानेंगे भी कि कैसा है उनका सेवा पूजा, कैसा उनका लीला और कैसा है उनका महानता महात्म्य। तो ऐसे हम जानते हैं ये जो जगन्नाथ मंदिर बना है, कब से ये चल रहा है, कब से रथ यात्रा चल रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अनादिकाल से यही रथ यात्रा चल रहा है। कई कई पुराणों में जैसे स्कंद पुराण है, मार्कंडे पुराण है, ये सब में जगन्नाथ के बारे में वर्णन है, पुरी के बारे में वर्णन है, पुरी धाम के बारे में। लेकिन रथ यात्रा कब से चल रहा है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो एक बहु दिन कई अनादिकाल से एक बार ब्रह्मा जी का जैसे एक दिन खत्म होता है, तो क्या होता है, सृष्टि का फिर से प्रारंभ करना पड़ता है। ब्रह्मा जी सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, फिर निद्रा से जब उठ के सुबह होता है उनका, फिर उसको सृष्टि आरंभ करना पड़ता है उनको। तो ऐसे एक बार ब्रह्मा जी ने सोचे कि हर बार मेरा दिन खत्म होता है और सृष्टि खत्म हो जाता है, लोग सब मर जाते हैं, मतलब जितना भी ब्रह्मांड है सब ध्वंस पा जाता है। और फिर मैं एक सृष्टि बनाता हूँ, सृष्टि करता हूँ, फिर वो क्या होता है, वो सब लोग फिर विनाश हो जाता है, मर जाते हैं सब लोग, और जितना भी ब्रह्मांड है वो ध्वंस पा जाता है। तो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, इसमें जीवों का क्या कल्याण हो रहा है, मैं ऐसे बार बार क्यों कर रहा हूँ। तो उनका मन में बहुत करुणा हुआ कि जीवों को मैं ऐसे ही बुला रहा हूँ, उनको मैं तड़पा तड़पा के मैं ऐसे ही संसार में बुला रहा हूँ और तड़प तड़प के जा रहे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। तो वो फिर वो तपस्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं विष्णु के लिए, विष्णु को स्मरण करते हुए और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो फिर विष्णु उनको संदेश देते हैं कि देखो, आपको मैं एक स्थान बताऊंगा, वहां जाके आपको तपस्या करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं उधर आऊं और सबका उद्धार करूं, तो उन्होंने विष्णु ब्रह्मा जी को बोले कि आप जाओ, जो 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 ये पुरी जो है स्थान, नीलाचल धाम है, वहां पर
वहां जाके आप तपस्या करो। ना कहाँ तपस्या करोगे? एक है नीला नीला पर्वत, नील सागर के तीर में एक नील पर्वत है, और नील पर्वत के ऊपर एक नील गुफा है। और नील गुफा के, जो नील पर्वत के ऊपर में एक बट वृक्ष है, वो क्या है ना, अक्षय वट। तो ऐसा वहां पर वर्णन है। और अक्षय वट के पश्चिम भाग में, पश्चिम साइड में वो एक कुंड है, उसको बोलते हैं रोहिणी कुंड। तो ब्रह्मा जी को संदेश दिया विष्णु ने कि आप जाओ वहां तपस्या करो। वहां पर अभी भी वहां पर्वत है, वो बोलते हैं ब्रह्मगिरी, जहां ब्रह्मा गिरे थे, मतलब वहां आके तपस्या किए थे। हाँ। तो ब्रह्मा आके वहां तपस्या किए। तपस्या करने से विष्णु बोले बोले थे कि अगर तपस्या से मैं प्रसन्न होऊंगा, तो मैं आपका तपस्या से प्रसन्न होकर मैं वहां प्रकट होऊंगा। और वहां प्रकट होने के बाद मैं जिसको दर्शन दूंगा उसका उद्धार हो जाएगा। सारी जीव का उद्धार हो जाएगा। जो मेरा दर्शन करेंगे सभी का उद्धार हो जाएगा। तो ब्रह्मा खुश हो गए और वहां जाके तपस्या किए। और तपस्या करने के पश्चात विष्णु उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। और वहां पर जो मैं बताया अक्षयवट है, रोहिणी कुंड है, नील पर्वत के ऊपर में, वहाँ जो रोहिणी कुंड के पार्श्व में लक्ष्मी नारायण विराजमान करते हैं। वो जो रत्न सिंहासन के ऊपर में लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण ऑलरेडी वहां पर है। तो फिर क्या विशेष रूप आएगा जो दर्शन देने से सबका कल्याण हो जाएगा, जीव का उद्धार हो जाएगा। और ब्रह्मा जी तपस्या करने के बाद में, तो फिर विष्णु ने बोले कि तुम्हारा तपस्या से मैं संतुष्ट हुआ, और मैं दर्शन दूंगा। अभी मतलब बताए नहीं थे मैं दर्शन दूंगा, लेकिन ये जो न्यूज है, ये जो खबर है, पूरी ब्रह्मांड में फैल गया कि भगवान आने वाले हैं ये धरती पे, और जो जिसको दर्शन देंगे उसका उद्धार हो जाएगा, उसका मुक्ति हो जाएगा। तो सब लोग खुशी से झूम रहे थे, और एकदम से बिजली की तरह ये संवाद जो है फैल गया धरती के ऊपर में। मतलब आनंद का पर्व, जैसे आनंद का उत्सव मनाने लगे लोग। लेकिन सब लोग तो खुश थे, लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं था। वो कौन जानते हैं? वो है यमराज। यमराज इससे खुश नहीं थे। वो जब ये उनको एक खबर मिला कि भगवान आएंगे और इसमें धरती पे जो भी है उनका उद्धार हो जाएगा दर्शन करने से, तो दौड़ दौड़ के आते हैं नीलाचल धाम में। और कहाँ जाते हैं? जो अक्षय वट के किनारे में जो बैठे हैं लक्ष्मी नारायण जी, वहां जाके स्तव स्तुति करते हैं यमराज। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं। लक्ष्मी जी बोलते हैं, वत्स क्या बोलना चाहते हो, बताओ, आने का अभिप्राय क्या है? तो यमराज बोलते हैं, नारायण को बोलते हैं, हे प्रभु, मैं सुना हूं आप सबको दर्शन देने वाले हो। तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? ना, मैं मेरा प्रार्थना एक स्वीकार करेंगे? बोला, नहीं, बोलो बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो? ना, आप किसी को दर्शन मत दो। तो संदेह में, शंका में पड़ गए लक्ष्मी नारायण। बोले कि ये कैसे हो सकता है? और लक्ष्मी जी की तरफ नारायण देखते हैं, और लक्ष्मी जी पूछते हैं, तो फिर क्यों ना, अगर आप दर्शन दोगे सबका उद्धार हो जाएगा, मेरा ऑफिस कैसे चलेगा? मैं पाप पुण्य का विचार करूंगा, अगर वो डिपार्टमेंट ही रहेगा ही नहीं है, सबका उद्धार हो जाएगा, तो मैं किसी लिए, मेरा फिर कुछ कोई काम नहीं है। मेरा जो मेरा जो विभाग है, जिसको आपने मुझे सौंपा था, और मैं जिसके काम कर रहा था, तो मैं, मेरे पास कुछ काम ही नहीं रहेगा। तो मेरे को आपने कृपा करके ये सेवा दिए थे कि मेरे पास कोई सेवा नहीं रहेगा। तो इससे बहुत चिंतित हो रहे और दुखी हो रहे थे। तो आप क्या चाहते हो फिर? लक्ष्मी जी पूछ रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप किसी को दर्शन मत दो। तो फिर लक्ष्मी नारायण दोनों को बुलाते हैं, ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, और जमराज को भी बुलाते हैं। दोनों को बिठाते हैं, बोलते हैं, देखो, आप दोनों का बात हम रखेंगे। आपका, ब्रह्मा जी आपका बात भी रखेंगे और यमराज का बात भी रखेंगे। ब्रह्मा जी का बात रखेंगे मतलब हम सबको दर्शन देंगे। और यमराज का बात है कि हम सबको, हम किसी को दर्शन नहीं देंगे। कैसे होगा ना? देखो, यमराज को बोले कि देखो वत्स, ये जो पूरी इलाका देख रहे हो, इस रीजियन में इसका आपका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इस जोन में जो भी होगा पाप पुण्य का विचार हम करेंगे। आपका कोई इसमें कोई अधिकार नहीं है। इससे बाहर जो कुछ करेगा वो आप उसका देखभाल कर लेना, आप विचार कर लेना। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या है, हम दर्शन देंगे। हम दर्शन देंगे यहाँ पर पुरी में, और दर्शन नहीं भी देंगे।
तो ऐसे क्या होगा कि एक समय आएगा कि एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, जिसमें क्या होगा कि सब नष्ट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, हम ये स्थान छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा नित्य धाम है। यहाँ जो सोने का रेती है, जो समुद्र के किनारे सोने का बालू है, पहले तो सोने का बालू था, अभी आप देखेंगे कि बालू ही दिख रहा है, वो सोने का बालू ही था उस समय में। तो हम इस बालू के नीचे छुप जाएंगे, और लेकिन फिर कब प्रकट होंगे? उसमें छुप जाएंगे मतलब किसी का दर्शन नहीं होगा। और जब कब प्रकट होंगे ना, तब प्रकट होंगे जब हमारा एक बहुत बड़ा प्रिय भक्त, उनका नाम है इंद्रद्युम्न, उनका भक्ति का पराकाष्ठा इतना रहेगा, हम सह्य नहीं कर पाएंगे। उनका जो प्रेम का जो जो गंभीरता, प्रेम का जो उन्मादता, हम सही नहीं कर पाएंगे। हम बालू के नीचे छुप के नहीं रह पाएंगे, हम ऊपर आ जाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे। और बाहर आएंगे तो हम फिर चतुर्धा मूर्ति रूप में आएंगे, जो कि जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, इस रूप में हम आएंगे। लेकिन ये दोनों का बात रखा, फिर जमराजा फिर चले गए खुश होके अपना धाम में, अपना कार्य में फिर चले गए। तो ऐसा ही वास्तव में जो उस समय में फोरकास्टिंग हुआ था, प्रेडिक्शन हुआ था कि जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा आएंगे, तो वाकई ऐसे ही हुआ कि चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ धाम में आए। और वाकई में सबसे श्रेष्ठ धाम है जगन्नाथ धाम। हर कोई, जो भी कोई तीर्थ करने के लिए जाता है, जहां भी जाए, बद्रीनाथ जाए, द्वारका जाए, या रामनाथ जाए, रामेश्वरम जाए, चारों तरफ उस तीर्थ करने के बाद में अगर वो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ धाम में नहीं आता है, उसका तीर्थ संपूर्ण नहीं होता है। वो अंत में वहां आके दर्शन करना है, जगन्नाथ जी का दर्शन करने से उसका तीर्थ जो है पूरा हो जाता है। तो इसीलिए धाम का महिमा अपार है। हाँ। तो एक जो लक्ष्मी नारायण जो बैठे थे वहां पर, वो कहाँ बैठे थे ना, रोहिणी कुंड के किनारे पे। तो ये तो और एक कथा है कि कैसे जो राजा इंद्रदम्न ठाव करते हैं कि कहाँ पर नीलमाधव है। तब तो नीलमाधव थे, फिर नीलमाधव जब पता करके आते हैं, उनका विद्यापति जो उनका राजपुरोहित था, गया पता करने के लिए उड़ीसा में, तो वहां जाके पता करके आते हैं कि वहां पर नीलमाधव है। तो नीलमाधव से पता करके आने के बाद में फिर राजा को और अपना सैन्य लेके जाते हैं, तो वहां पर अदृश्य हो जाते हैं नीलमाधव। फिर उसके बाद में वहां पर एक शून्यवाणी होता है, आकाशवाणी होता है, बोलते हैं कि राजन चिंता मत करो, कि मैं एक विशेष रूप में प्रदर्पण होऊंगा, जो कि चार मेरा मेरा विग्रह रहेंगे, और आप उसको स्थापना करना और ब्रह्मा जी को बुला के उसका ये करना, आप प्रतिष्ठा करना। तो उसके बाद में एक बड़ा कहानी है, कभी और कर सकते हैं कथा। और इस दौरान जब विद्यापति गए थे और रोहिणी कुंड के पास में बैठे थे, एक अद्भुत दृश्य देखा उन्होंने कि एक कौवा उस रोहिणी कुंड में गिरता है, और गिर के चतुर्भुज रूप धारण करके ऊपर चले जाता है। उसका लेने के लिए विमान आ जाते हैं, विष्णु दूत आते हैं, उसको लेके जाते हैं। तो विद्यापति भी सोचा कि मैं, जीवन मेरा किसी लिए है, अगर आया है तो इसका फायदा उठाना है। उन्होंने क्या किया, वो जो वटवृक्ष में ऊपर चढ़ गया और छलांग लगाने वाला ही था, लेकिन मैं अगर डूब जाऊंगा तो मैं भी चतुर्भुज रूप धारण करूंगा, ये क्या संसार में है फिर। लेकिन उनको एक आसमान से एक आवाज आया, बोले रुको, देखो विद्यापति, तुम्हारा यहाँ कर्तव्य खत्म नहीं है, तुम्हें जिस महत्व उद्देश्य के लिए भेजा गया है तुम वो करके जाना, ऐसा मत करो। फिर वापस फिर विद्यापति आता है और राजा को जाके खबर देता है। तो ये तो वो एक दूसरा कहानी है। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी क्यों श्री क्षेत्र को श्री क्षेत्र क्यों बताते हैं जगन्नाथपुरी को ना? श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के नाम से ही धाम है श्री क्षेत्र। तो श्री जो है लक्ष्मी जी, हमेशा उनका ही चलता है जगन्नाथ धाम में। कैसे, ये हम एक दो कहानी सुनेंगे जो सत्य है। लक्ष्मी जी जैसे रथ यात्रा में, रथ यात्रा शुरू होता है ना, कल रथ यात्रा होगा, तो लक्ष्मी जी को पूछेंगे जगन्नाथ की, पूछेंगे मतलब बोलेंगे कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाहर। मैं कहाँ जा रहा हूँ? वो शायद बोला है उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ गुंडिचा देवी के पास में, और आ जाऊंगा, एक दो दिन में आ जाऊंगा। लेकिन बोल के फिर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन हो जाता है, नहीं आता है। तो पांचवा दिन में लक्ष्मी जी अपना जो परिकर है उनको लेके जाते हैं, वहां हंगामा करके आते हैं। वहां गुंडीचा मंदिर में उनका रथ तोड़ देते हैं, उनका परिकर जो रथ तोड़ देते हैं, और धमकी पंडाल को, जो जगन्नाथ का जो परिचारक है, उनको धमकी देके आते हैं।
तो ऐसा होता है, एक लीला के पाठ है। तो फिर ये होता है। और जब वापस आते हैं 9 दिन में बाहुड़ा यात्रा में, हैं, तो जैसे बाहुड़ा रिटर्न रथ आता है ना, तो वापस आते हैं जगन्नाथ जी, उनको एंट्री नहीं कराते हैं लक्ष्मी जी। और उनका परिचारक जो है, परिचारिका क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं श्री मंदिर का। और बलभद्र को छोड़ देते हैं, सुभद्रा को अंदर एंट्री करा देते हैं, लेकिन जगन्नाथ को छोड़ते नहीं है। तो एक मतलब बहुत आनंददायी वो लीला है। और एक होता है चाहनी मंडप, जहाँ चाहनी मंडप वो जाके वहां पर लक्ष्मी जी देखते हैं कहाँ पर हो गए, ये आए कि नहीं आए, तो ऐसे देखते हैं, वो एक लीला है। तो बहुत मधुर लीला है। तो ये लक्ष्मी जी जो है अ, हमेशा मतलब चाहते हैं भक्तों का कृपा करने के लिए। तो उड़ीसा में एक होता है कि मार्गशीर मास में, महीना में, गुरुवार में लोग वो बोलते हैं कि माणबसा, माणबसा गुरुवार बोलते हैं। तब क्या करते हैं लोग, लक्ष्मी की पूजा करते हैं इस दिन में। और सुबह उठ के, बड़े जल्दी उठ के, अंधेरा से गोबर का वो जो पानी है उसको स्प्रिंकल करते हैं अपना आंगन में। और लेपन करते हैं, जो भी उनका घर है चारों तरफ बरंडा लेपन करते हैं। और झोटी जो होता है ना, चावल पीस के उसमें जो उसको डालते हैं, चित्र अंकन करते हैं, सुंदर बनाते हैं घर को, फूल आदि में सजाते हैं घर को। और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और उनका मानना यह है कि अगर गुरुवार के पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी भरपूर उनको कृपा करेंगे, और कोई अभाव नहीं रहेगा, लक्ष्मी जी उनको विशेष कृपा करेंगे। तो इसीलिए वो लोग पूजा करते हैं। लेकिन एक बार लक्ष्मी जी क्या हुआ ना, भ्रमण में निकले हैं दर्शन देखने के लिए कि लोग मेरा पूजा कैसे कर रहे हैं। तो उसी दिन सुबह जब निकले हैं, जाके एक जमींदार का घर में जाते हैं। और जमींदार का जो पत्नी क्या करती है, वो जो औरत है क्या करती है ना, ये लक्ष्मी जी की पूजा करने के बदले क्या कर रहा है, या सुबह सुबह उठ के एक बड़ा वाला चूल्हा में धान जो है ना, जो पेड़ी बोलते हैं, धान को गर्म कर रहा है, पानी डाल के उसमें उबाल रहा है। उड़ीसा में ऐसा करता है, उसको बोलता है जैसे बॉइल्ड राइस, हाफ बॉइल्ड राइस बोलते हैं, जैसे हम लोग सेला राइस बोलते हैं उसको। तो इसकी वो चावल निकालने के लिए ना उसको गर्म करते हैं, थोड़ा सा हाफ बॉयल करते हैं। तो इसी काम में लगा हुआ है। और आग जला के ऐसे ही ऐसे कर रहा है सुबह सुबह। तो जाके एक जो लक्ष्मी जी गए हैं, एक बूढ़ी का रूप लेके गए हैं, बोलते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, आज तुमको पता नहीं है आज लक्ष्मी जी का पूजा है ना, आज गुरुवार है, माणबसा गुरुवार है, तुमको आज पूजा करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के ना ये सब काम बंद करके अच्छा सा सजाना है घर को, और लेपन करना है, और तुमको धूप दीप जला जला के पूजा करना है लक्ष्मी जी का। वो लेकिन वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, जो औरत है ना, वो ऐसे फिर वो काम में रत रहता है। तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं अगर तुम्हारा इतना आचरण ऐसा है, तुम लोगों का कुछ धन कुछ नहीं रहेगा, तुम लोग भिखारी हो जाओगे, करके लक्ष्मी जी छोड़ के उस स्थान चले जाते हैं। और वाकई में वो लोग भिखारी हो गए, सब दरिद्र हो गए। तो फिर आगे चल के लक्ष्मी जी किसके घर में जाते हैं, एक चंडाल का बस्ती है, वहां जाते हैं। वहां जाके एक श्रिया चंडालिनी करके है, उसका घर में जाती है। जाके देखते हैं, बहुत अच्छा सा श्रिया चंडालिनी अपना घर को सजाई है, भले ही चंडाल है जाति में, उसका पैसा मतलब उसका परिवार इतना उच्च कुल में नहीं है, फिर भी उन्होंने अच्छा सा सजाया है घर को। और सजा के बहुत अच्छा सा मतलब सेंटेड अगरबत्ती लगाया है, मतलब बहुत अच्छा परिवेश बनाया है पूजा करने के लिए। और लक्ष्मी जी बहुत खुश हुए उसके ऊपर में, और खुश होके उसको आशीर्वाद किए। आशीर्वाद करके जस्ट बाहर निकल रहे थे, तभी एक गड़बड़ हो गया। क्या हुआ ना, जगन्नाथ और बलदेव हमेशा मॉर्निंग वॉक में निकलते थे। तो जैसे मॉर्निंग वॉक में निकले हैं सुबह सुबह, तो देख रहे हैं लक्ष्मी जी, जो जगन्नाथ जी का पति पत्नी है, वो चंडालुनी के घर से बाहर निकल रहे हैं। तो बलराम का दृष्टि उसमें पड़ गया, बलभद्र का जो दृष्टि, बलदेव का दृष्टि उन पे पड़ गया। बोला कि जगन्नाथ, ये क्या मैं देख रहा हूँ ना, भैया बताइए क्या है ना, तुम्हारा पत्नी ये चंद्रनी के घर में क्यों आती है, पता है वो एक शूद्र जाति है, बहुत गिरा हुआ मतलब नीच है, उनका घर में हम लोग जाते हैं तो हम मंदिर में कैसे जा सकती है, वो इतना छूत का मतलब जैसे होता है ना, अस्पृश्य है, और हम मंदिर में कैसे एंट्री करा देंगे। देखो जगन्नाथ, तुम्हारा पत्नी को बोल दो वो वापस मंदिर में नहीं आए, वो छोड़ के चले जाए, मंदिर नहीं आए। नहीं भैया देखो, इस बार हो गया, हम उसको बोल देंगे, दोबारा वो करेगी नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप बोल दो उसको।
तो बड़े भैया का बात जो है ना, दाऊ जी का भैया दाऊ जी का बात जो है जगन्नाथ मानते हैं, हमेशा फॉलो करते हैं, बड़ा भैया है ना। तो फिर जब मंदिर जय गए, बोले कि लक्ष्मी जी को बुलाए, बोले देखो तुमने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। बड़े भैया बोलते हैं तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। बोला, लक्ष्मी जी भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोले ये क्या बात हुई, आपने जब मेरे से विवाह किए थे, मेरा पिता जो समुद्र है, मेरे को आपसे विवाह कर किए थे ना, आपने वचन दिए थे कि मेरा 10 गलती आप माफ करोगे, और ये भी था कि मैं हफ्ते में एक बार, मतलब हफ्ते में एक बार मैं बाहर निकलूंगा, मेरा इच्छा से मैं घर में जा सकता हूँ किसी का। लेकिन आप ये क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं भैया बोला है आपको ऐसे करना पड़ेगा, आप छोड़ के चले जाओ। तो लक्ष्मी जी बहुत गुस्सा हो गए, बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर ऐसे करके चले गए, उनका परिकर जो है, सखियां जो है, उनको लेके साथ में चले गए, छोड़ के मंदिर, श्री मंदिर छोड़ के चले गए। और जाते हैं, तो जाते समय उनका जितना भी ऐश्वर्य है ना, लक्ष्मी जहाँ रहते हैं ऐश्वर्य रहता है, और जहाँ चले जाते हैं वहां कुछ नहीं होता, पूरा सूखा हो जाता है, खाली पड़ जाता है, कुछ नहीं रहता है। तो जब लक्ष्मी जी तो चले गए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह जब उठे, जगन्नाथ बलभद्र उठ के वेट कर रहे हैं कि नाश्ता आएगा। तो नाश्ता आ ही नहीं रहा है, बलभद्र पूछते हैं जगन्नाथ क्या हो गया, अभी नाश्ता अभी तक आया नहीं है। नहीं भैया, आएगा कैसे, आपने बोला और लक्ष्मी छोड़ के चले गई, और कौन ले कैसे होगा, आज नाश्ता कैसे रहेगा। बोला ठीक है चलो हम बना देते हैं, खुद बनाएंगे। तो फिर वो दोनों जाते हैं, जाके जो भंडार घर है, माँ श्री मंदिर का नीचे साइड में भंडार घर है, जहाँ क्या रहता है, सब ये चावल गेहूँ चावल और जो भी सब्जी वगैरह लगता है। तो वहां जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, खाली है, लक्ष्मी चले गई, मतलब सब खाली है। तो बड़ा मुश्किल होगा, और जाते समय वो लोग क्या किया, उनका जो लक्ष्मी जी का परिकर है, वो चूल्हा जो था, चूल्हा को सब तोड़ के चले गए हैं, कहीं ऐसे खाना बना नहीं पाओगे, तो प्रसाद नहीं बन पाएगा। तो फिर वो लोग को बहुत ये हो गया, और भूख भी लग रहा है, दिन में दिन बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, फिर ऐसा करते हैं, बोले कि देखो भैया ऐसा करते हैं, हम लोग से यहाँ तो कुछ नहीं होगा, सब खाली पड़ा है, सब सूखा है, तो चलो हम बाहर में चलते हैं, कुछ मांग भिक्षा करके हम खा लेंगे। तो मंदिर से वो दोनों भैया छद्म वेश, मतलब कुछ ब्राह्मण का वेश लेके ना निकलते हैं, और जाके भीख मांगते हैं। भीख मांगने के लिए जाते हैं, कोई उनको अंदर नहीं कराता है। और इतना क्योंकि लक्ष्मी चला गया, श्री चले गए, तो उनका शरीर भी ऐसा मलिन पड़ गया, और कुछ उनका कांति नहीं रहा, और उनको देख के लोग बोलते हैं मतलब ऐसा हो गया कि मना ही कर देते हैं, नहीं नहीं हमारे पास कोई भीख फिक नहीं है, कोई चावल नहीं है, कुछ ये नहीं है, मांगने से कोई कुछ नहीं मिलता था खाना। तो ऐसे आगे जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि क्या करें, फिर कुछ तो नहीं हो रहा है, चलो चलो ऐसे घूमते 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 घूमते। और क्या हुआ कि आगे जाके कि उनको खबर मिला कि एक मंदिर है। तो मंदिर में जाते हैं, और लक्ष्मी जी सबको बोल दिए, अग्नि देवता को बोल दिया कि तुम जलना नहीं है, और पवन हवा को बोल दिया है कि तुम जोर से बहना ऐसा करके बोल दिए। तो जब आगे जाते हैं, एक मंदिर में कुछ प्रसाद बन रहा है, देखा सब लोग खा के जा रहे हैं। तो बोले कि देखो अच्छा हो गया, हम लोग आके यहाँ गांव में पहुंच गए, यहीं पर खा लेते हैं। तो जब जाते हैं, वहां जाते हैं, तो एक बूढ़ी उनको कुछ देता है, जैसे बोलता है पॉप्ड राइस। पॉप्ड राइस हल्का होता है ना, जैसे चावल से वो फूट के निकलता है। तो पॉप्ड राइस से ऐसे ही मंदिर से लेके आया है, और ये लोग जाके बैठ गए, बोले कि हमको थोड़ा सा दोगे, हाँ हाँ, ले लो ले लो, ऐसे हाथ दिखाते हैं। तो जब जस्ट देने वाली थी वो पॉप्ड राइस थी दोनों को, तो हवा इतने जोर से बहने लगा, सब उड़ गया, पॉप्ड राइस उड़ गया, और इनके पास में कुछ नहीं रहा। तो ये लोग दोनों माथे पे हाथ लगाते हैं, बोले हाय हाय क्या हो गया, हम लोग कितना इच्छा मन किया था खाने के लिए, कुछ मिला तो इतना देर पे, लेकिन नहीं हुआ। अब तब तक बहुत दिन में बढ़ गया है, और उत्ताप भी बढ़ गया है, धूप का मौसम है। और लक्ष्मी जी सूरज को बोल दिए हैं कि तुम बहुत उत्ताप जनरेट करना, मतलब बढ़ाना, उत्ताप बढ़ाना। और सूरज भी बहुत गर्म हो रहा है, गर्म उत्ताप ताप दे रहा है, और बालू इतना गर्म हो गया, उसमें चलने में नहीं हो रहा है, चल नहीं हो रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। और जाके फिर आगे चलते हैं, और बहुत भूख, जो मतलब बहुत जोर से भूख लग रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो आगे जाके कोई किसी को पूछते हैं, भैया इधर कोई कहीं खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या। बोलता है देखो आगे चले जाओ, वहां पर एक वो है, अ, एक गांव है, लेकिन वो चंडल का गांव है। और ये दोनों बोलते हैं हाँ चलेगा चलेगा, चंडल का गांव चलेगा, लेकिन खाने को मिलेगा ना, हाँ मिलेगा,
लेकिन तुम लोग जाओ, जाके पता करो उधर। तो जाके देखते हैं एक चंडालनी का घर है, जिसमें चंडाल का घर में बोले कि अभी भैया अभी छोड़ो, अभी कुछ तो खाने के लिए तो मिलेगा ना। तो फिर भी बलराम बोलते हैं कि नहीं, देखो उसको बोलो, तुम बोलो कि देखो हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग वो बाहर किसी के घर में खाते नहीं है। तो वो उनको बोलो कुछ चावल और सब्जी दे दे, हम बाहर में ही बना लेंगे, और बर्तन वगैरह दे देंगे, तो हम ऐसे ही बाहर में बना लेंगे। तो तब तभी उस समय क्या होता था कि बर्तन क्या था ना, मिट्टी का हांडी था, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हांडी था, जिसमें वो बनाते थे खाना, और जो एक बार में बना दिया तो उसको फेंक देते थे पात्र को। तो ऐसे ही जाके पूछते हैं, तो उनका घर वाले राजी होते हैं, बोले कि ठीक है, आप अगर ब्राह्मण है तो ले लो, ऐसे सब्जी ले लो, चावल ले लो, और ये भी ले लो, और बाहर में हमारा एक है, तो आप वो जगह पे बना लो। तो ये लोग जाके चूल्हा बनाते हैं, पहले चूल्हा बना के फिर लकड़ी इकट्ठा करते हैं, करके वो बनाने के लिए शुरू करते हैं। जब शुरू करते हैं, तब बलराम बोलते हैं कि देखो तुम जगह तुम करो, मैं जाके थोड़ा सा स्नान करके आता हूँ, तब तक हो जाएगा, मैं आके प्रसाद पाऊंगा। बोले कि जगन्नाथ बोले कि भैया ठीक है, तो आप जाके आ जाओ। तो ये क्या है, ये जगन्नाथ से कोशिश कर रहे हैं आग लगाने के लिए चूल्हा में, लकड़ी में, तो लकड़ी जल नहीं रहा है। अग्नि को भी बोल दिए हैं लक्ष्मी जी कि तुम जलना नहीं है, जल नहीं रहा है। और जो उड़ीसा में क्या होता है, एक बांस का जो एक नली होता है जिसमें फूंकते हैं, और लकड़ी को हल्का हल्का हवा देने से क्या होगा, जलता है। लेकिन हवा ही मतलब है ही नहीं, मतलब हवा देने से भी जल नहीं रहा है, धुआं धुआं हो गया। आंख में धुआं घुस के पूरा आंसू आंसू आ रहा है, जगन्नाथ एक दो आंख को एकदम एकदम दोनों हाथ में रगड़ रहे हैं। तब बलराम जब आते हैं, बलदेव जब आते हैं स्नान करके, बोलते हैं कि जगन्नाथ हो गया क्या? हो गया ना, इसके खाना तो हो गया, प्रसाद तो बन गया होगा, भोग तो बन गया होगा। नहीं, क्या होगा, अभी शुरू ही नहीं हुआ, क्या होगा? जगन्नाथ बोल रहे हैं। बोले देखो हालत यही है। तो फिर बलभद्र भी जाके वहां शुरू कर रहे हैं फूंकना, लेकिन हो नहीं रहा है। तो फिर गुस्सा से वो क्या करते हैं, वो हांडी को पीट के तोड़ देते हैं, हांडी फांडी सब तोड़ के फेंक देते हैं। बोलते हैं छोड़ो, और कुछ प्रयास नहीं करना, होगा ही नहीं कुछ हमसे। तो फिर जाके बोला कि एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं कि देखो क्या करें अभी, हमें तो और हालत खराब है, भूख इतना लग रहा है, पूरा दिन खत्म होने जा रहा है। तो वो लोग जाके वो पूछते हैं चंद्रमुनि को, बोले देखो हमसे नहीं हो रहा है, तो आप लोग जो बनाए हो वो दे दो, हम खा लेंगे। बोले ठीक है, खा लोगे? हाँ हाँ खा लेंगे, इधर दे दो। तो फिर उनके लिए आसन बिठाया, आसन लगाया, और आसन में दोनों भाई बैठ गए। बैठ के फिर उनका जो लोग है लेके आते हैं थोड़ा परोसने के लिए, केला का पत्ता के ऊपर में दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, खा रहे हैं, ये शुरू कर रहे हैं, अपना मंत्र पाठ करके शुरू कर रहे हैं खाना। जब खाना शुरू कर रहे हैं, तो एक दूसरे को देख के बोलते हैं, अरे अच्छा तो लग रहा है भैया, अच्छा लग रहा है। जगन्नाथ को बलभद्र बोलता है कि अरे तो बना तो अच्छा है, स्वादिष्ट बना है। फिर खाते खाते बहुत आनंद ला रहा था उन खाने में। और कुछ समय के बाद में कोई एक माता जी या कोई परिकर लेके आता है, क्या कि पोड़ो पिठा, जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में बनता है, कि जगन्नाथ का प्रसाद होने के बाद में, भोग होने के बाद में, एक अंत में एक खाने के लिए देते हैं, उसको बोलते हैं पूड़ा पिठा। वो पिठा बना के देते हैं, एक केक तरह होता है, स्पेशल केक है, वो खाते हैं। तो जब वो लेके आए जगन्नाथ, खा जगन्नाथ को तो पता है। बलभद्र बोले कि अरे ये कैसे, हमारा पसंद इनको कैसे मालूम पड़ा? हम लोग तो खाते हैं और उस अंत में ये देता है। तो समझ गए कि देखो जगन्नाथ, यहाँ जरूर लक्ष्मी है, नहीं तो हमारा पसंद तो किसी और को पता नहीं है, ये सब हमारा पसंद का खाना कहाँ से मिलेगा? तो फिर ये लक्ष्मी जी को बोले कि एक्चुअली बड़ा भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई का पत्नी को बात नहीं करता। उड़ीसा में ऐसा है कि वो डेढ़ सुर बोलते हैं, कि बात नहीं करता। बोले कि जगन्नाथ तुम बोल दो, हमारा गलती हो गया, और लक्ष्मी को लेके चलो, वापस चलो। तो जगन्नाथ जाती है और लक्ष्मी जी की बात करते हैं, बोले कि देखो जो हुआ हुआ सो हुआ, तो चलो वापस। तो फिर जाते हैं और श्री मंदिर में बोलते हैं, देखो आज से तुमको कोई नहीं रोकेगा, तुम जहां भी जाओ, चाहे चंडल के घर में जाओ, तो शूद्र के घर में जाओ, किसी के घर में जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि ये संसार में सब हमारे संतान है, तो इसमें हमारा कोई, ये एक जगत को शिक्षा देने के लिए वो लीला करते हैं। ऐसे भगवान तो कोई फीलिंग्स नहीं करते, वो जानते हैं सब कुछ। लेकिन ये उस समय में हुआ था, जिस समय में वहां पर उत्कल में ये जाति प्रथा का बहुत कुछ फीलिंग्स हो रहा था, मतलब विरोध था। तो ऐसे है हमारा लक्ष्मी जी का लीला और जगन्नाथ की लीला। तो ऐसा बोलते हैं, जगन्नाथ के रथ में जब आरूढ़ होते हैं जगन्नाथ हैं, वो क्या होता है ना, रथे तो वामन दृष्टा
पुनर्जन्म न विद्यते, रथै वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रथ के ऊपर में एक बार जगन्नाथ को देख लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये 100% है, ये पुराण में लिखा गया है, बता गया है। तो मैं जो बताया मार्कंडेय ऋषि जो है, एक हमारा, आप जानते हैं, एक जो बट वृक्ष बताया ना, अक्षयवट, ये अक्षयवट का कहानी बहुत पुरानी है। वहां पर अक्षयवट जब पूरा समग्र सृष्टि ध्वंस हो जाता है, लेकिन उस जो ट्रैक्ट ऑफ लैंड जो है जिसमें अक्षयवट है वो ध्वंस नहीं होता, वो विनाश नहीं होता, वो हमेशा बचा रहता है। तो ऐसे ही हर कल्प में क्या होता है, विनाश होता है फिर सृष्टि होता है उसके बाद में। तो एक कल्प के बाद में जब विनाश हो गया, और मार्कंडेय ऋषि क्या क्या है, उनको आयु है 7 कल्प, ब्रह्मा जी का 7 कल्प तक है उनका आयु। तो वो मर नहीं रहे हैं, वो तैर रहे हैं, परेशान होके, पानी सब पूरा जलमग्न हो गया है, उसमें तैर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। और बहुत कोशिश करने के बाद में तैरते तैरते उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक वृक्ष दिख रहा है और एक छोटा सा ट्रैक्ट ऑफ लैंड दिख रहा है जो बचा हुआ है। तो वहां जाके वो चढ़ जाते हैं, वो लैंड में, जमीन पर चढ़ जाते हैं और जाके साक्षात हैं लक्ष्मी नारायण का दर्शन करते हैं। जो बताया मैंने, लक्ष्मी नारायण जहाँ पर बैठते हैं श्री रत्न सिंहासन में, दंडवत प्रणाम करता है। और उनको लक्ष्मी नारायण उनको निर्देश देते हैं। नारायण बोलते हैं, देखो तुम एक काम करो, ये वट वृक्ष जो है ना उसके ऊपर चढ़ जाओ। तो जाके देखो, तो मार्कंडेय ऋषि ऊपर चढ़ जाते हैं, जाके देखते हैं एक बरगद का पत्ता जो है, वट वृक्ष का पत्ता है, पत्ता के ऊपर में एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ है, और उसका अपना जो पैर का अंगूठा को चूस रहा है, और चूस रहा है और हंस रहा है। तो देखते देखते उनका मुंह इतना हुआ कि ये जो मार्कंडेय ऋषि वो बच्चा का मुंह में चले गए, वो है कृष्ण, साक्षात भगवान पर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान है, कृष्ण है। तो उनका मुंह के अंदर में चले गए। जाके देखते हैं उनका अंदर में, जब पेट के अंदर में ब्रह्मांड, हाँ, 14 भुवन उसके उनके अंदर में है। तो फिर वो बाहर निकलने के लिए आते हैं और उनका जो भगवान का जो गला से ही निकल जाते हैं, वहां से निकल पड़ते हैं। तो यही जो मार्कंडेय ऋषि है, आप देखेंगे कि उनको तपस्या करने के लिए भगवान बोले कि आप जाओ, वो तो अभी भी जीवित है, वो पुरी में जाएंगे तो एक 5 तीर्थ होता है। 5 तीर्थ क्या है पता है? कि एक तो हो गया नरेंद्र तालाब, नरेंद्र सरोवर, एक हो गया मार्कंडेय सरोवर, एक हो गया इंद्रदम्न सरोवर, एक हो गया रोहिणी कुंड। जो रोहिणी कुंड अभी प्रत्यक्ष में अप्रकट है, अप्रकट है, अभी आप फिजिकली देख नहीं पाओगे, लेकिन वहां पर एक, जब जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते हैं, वहां पर एक जगह पर एक टेबल की तरह लगा, एक पत्थर की तरह है, उसमें जल थोड़ा सा है, वो आपको, वो पुजारी अगर है वहाँ पंडा है तो देंगे, वो हमेशा कवर रहता है। और हो गया रोहिणी कुंड, उसके बाद में महोदधि, जहाँ चैतन्य महाप्रभु स्नान किए थे हरिदास ठाकुर को लेके, तो उस स्थान को बोलते हैं महोदधि। तो ये 5 तीर्थ स्थान में स्नान करना चाहिए। अगर नहीं हुआ एटलीस्ट जल छिड़कना चाहिए। जो पुरी जाते हैं ये ध्यान रखना चाहिए कि इस जगह पर अगर स्नान नहीं किया तो उनका तीर्थ पूरा नहीं होता, तो ये ध्यान रखना है। तो जब भगवान रथ में निकलते हैं, तो मैं बोला ना कि भगवान को, जगन्नाथ को एक बार दर्शन करने से हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जब जगन्नाथ आते हैं तो उनका रथ का नाम क्या है ये जानना जरूरी है। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, ये 3 रथ में आते हैं। जगन्नाथ जिस रथ में आते हैं उनका रथ का नाम है नंदीघोष, और बलभद्र जिस रथ में आते हैं उनका उनका नाम है तालध्वज। हाँ, और जो सुभद्रा जिस रथ में जाते हैं उनका नाम है दर्पदलन। तो जब बाहर निकलते हैं मंदिर से पहले, वो क्या करते हैं, एक तो हो गया, 2 तरह का पहंडी होता है। पहंडी मतलब ऐसे हिला हिला के जगन्नाथ को, भगवान को और बलभद्र को ऐसे हिला हिला के बाहर निकालते हैं, निकाल के फिर रथ के ऊपर चढ़ाते हैं। तो जब पहंडी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको उठा के पंडा लोग ले जाते हैं, वहां रख देते हैं, फिर ऊपर ऊपर उठा के फिर लेके वहां लग देते हैं, ऐसे ऐसे रख 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 के रख रख के लेके रथ तक जाते हैं। इसको बोलते हैं पहंडी। तो पहाड़ी 2 तरह का है, एक तो हो गया धाड़ी पहाड़ी, एक हो गया गुटी पहाड़ी। धाड़ी पहाड़ी मतलब एक लाइन में से रेस के लिए खड़ा होते हैं ना, कि हुइसल लग बाजने से एक दौड़ते हैं, ऐसे ही धाड़ी उसको बोलते हैं। तो धाड़ी में एक तरह का होता है नॉर्मली, जो हमने देखा है कि वो गोटी पहाड़ी करते हैं, और जब मंदिर से निकलते हैं, गोटी मंडी मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। हाँ, प्रायतः सुभद्रा जी और सुदर्शन को वो उठा के, हाथ से उठा के, बहुत पंडा लोग है ना, हाथ लगा के हाथ से उठा के लेके आते हैं, डायरेक्ट लेके आते हैं रथ के ऊपर में, कहीं रखते नहीं है। लेकिन जो मैंने देखा है, लेकिन जगन्नाथ और बलभद्र को पहुंडी करके लेके आते हैं, हिला हिला के ऐसे ऐसे करके फिर उनको लेके आते हैं। लेकिन हिलाने के समय में एक जगह से दूसरी जगह जैसे ट्रांसफर करते हैं ना, तो उनका नीचे एक तकिया रहता है,
उस तकिया के ऊपर में जाके बिठाते हैं, क्योंकि नीचे नहीं बैठा सकते ना, उसका तकिया के ऊपर बिठाते हैं। बहुत हैवी तकिया है, बहुत बड़ा है। जगन्नाथ को ऐसे लेते हैं, तकिया के ऊपर बैठाते हैं और फिर उनको उठा के फिर आगे फिर एक तकिया डाला जाता है, उसमें फिर ट्रांसफर करते हैं, इस तकिया को लेके फिर आगे डालते हैं। ऐसे करके ट्रांसफर करते करते फिर पहुंच जाते हैं रथ के ऊपर में। तो ये एक देखने का दृश्य, मतलब अति मनोरम दृश्य है। तो इस संदर्भ में एक पास टाइम है, क्या ना, हमारा दिल्ली का बात है। दिल्ली में जब मुसलमान शासन चल रहा था, एक बादशाह था। जो बादशाह क्या करता था ना, उसका प्रकोप प्रभाव जो है बहुत दूर दूर तक था। तो जब बादशाह क्या कर रहा था कि बादशाह उस समय में जो राजा लोग हैं, बादशाह मोस्टली जो मुस्लिम राजा हैं, वो लोग भोग करते थे, भोगी बहुत थे। हैं, कैसे भी धन संपत्ति लेके वो भोगी बनना है बस, और कुछ नहीं। तो एक दर्जी था, जो फेमस दर्जी था। और राजा क्या करता था, जो भी सिलाई करना है उसके पास देते थे। तो एक समय आया, राजा को कुछ तकिया बनाना था। कुछ जैसे बोलता ना एम्ब्रॉयडरी या मणि लगते हुए या कुछ डेकोरेटेड, ऐसे टाइप का तकिया बनाना था। तो उस तकिया के लिए वो ऑर्डर दिया दर्जी को। दर्जी बोला ठीक है मणिमा, मैं, उनका आदमी लोग आए थे राजा का, तो दे के गए। बोले कि इसको हमको लिमिटेड टाइम, जो 2-3 दिन में बना के दे देना। तो ऐसे ही ऑर्डर लिया और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया दर्जी। तो बनाते बनाते एक तो बना दिया, और दूसरा बनाने के समय में इतना सुंदर तकिया बन गया। उसका याद आया कि काश मैं इस तकिया को जगन्नाथ को दे दूं। जगन्नाथ का जो पौंडी होता है, उनका नीचे तकिया अगर मैं दूं, मेरा तकिया अगर लगेगा तो मैं धन्य, जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। मेरा प्रभु के लिए ये बहुत सुंदर लगता है अगर देता तो। लेकिन सोच रहा है दिल्ली कहाँ और पुरी कहाँ, इतना संभव नहीं है। और जब जिस दिन रथ यात्रा है उसी दिन उसका खत्म हुआ तकिया बनना, और राजा का आदमी आ रहे हैं मांगने के लिए। लेकिन उसका पिछला दिन से वो रेडी करके रख दिया था, मतलब तकिया लगभग खत्म हो गया था। और मन में सोच रहा था, इतना सुंदर तकिया अगर मेरा प्रभु को दे दूं कितना अच्छा होगा। तो ये सोच के सोया है, और रात को सपने में देख रहा है कि रथ यात्रा चल रहा है, मतलब रथ यात्रा शुरू होने वाला है। पौंडी करके हमारा चार जो पौंडी करके जगन्नाथ बलभद्र को लेके आ रहे हैं बाहर। और जब लेके आ रहे हैं और सपने में देख रहा है जगन्नाथ को लेके आ रहे हैं, एक तकिया से दूसरा तकिया में ट्रांसफर कर रहे हैं, और एक तकिया से उठा के जब दूसरा तकिया में डाल रहे हैं, रख रहे हैं, तो तकिया फट करके फट जाता है। और उसका जो रुई है उसके अंदर में सब उड़ जाता है, निकल के उड़ जाता है। वो सपने में देख रहा है। तो उस समय में क्या होता है कि ये क्या करता है, इधर ये मैं जितना मुझे याद आ रहा है कि मैं जो पढ़ा है या सुना है, वो तकिया को ऐसे करके वो फेंक देता है सपने में, ये जो तकिया को जगन्नाथ का आगे को फेंक देता है कि वहां पर फिर वो जगन्नाथ बैठ जाएंगे। या जगन्नाथ हो सकता है हाथ बढ़ा के, बोलते हैं कि हाथ बढ़ा के जगन्नाथ यहाँ से दिल्ली से वो तकिया ले लिया, क्योंकि इस भक्त का इच्छा था। तो फिर जाके उनका तकिया में बैठाते हैं। तो ये सपने में चल रहा है। तो इसका जब नींद खुलता है दर्जी का, वो बहुत बड़ा जगन्नाथ का भक्त है। जब नींद खुलता है देखता है वाकई में, और जिस रूम में वो काम करता देखता है कि वो रूम में तकिया एक ही है और दूसरा तकिया है ही नहीं। तो मन में तो खुशी आ रहा था कि अगर मेरा सेवा भगवान के लिए रह गया, मतलब लग गया, तो बहुत आनंद हो रहा था उसको। लेकिन डर भी आ रहा था मन में कि राजा छोड़ेगा नहीं। राजा ने ऑर्डर किया था और दिया था, कुछ सामान भी दिया था लगाने के लिए, मैं तो क्या करूं। लेकिन मन मन में उसको खुशी हो रहा था कि मेरा एटलीस्ट मेरा किया हुआ काम भगवान का सेवा में लग गया, मेरा प्रभु के सेवा में लग गया, मुझे मेरा मन में था। तो ऐसे ही सोच रहा था जब वो राजा का लोग आए, पूछे कि देखो ये तकिया कहाँ है, दे दो। मणिमा हमारा जो है ना बादशाह मांग रहे हैं। तो बोला कि मणिमा मांग रहे हैं, मैं क्या करूं, एक तो तकिया जगन्नाथ ले गए। बोले "हैं, तुम क्या बोल रहे हो, जगन्नाथ ले गए? कौन है वो जगन्नाथ? ना जगन्नाथ तुमको पता नहीं है, ये सारी ब्रह्मांड का विश्व का जो प्रभु है वही जगन्नाथ है। अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कुछ?" ऐसे बोल रहा है। अरे मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, जगन्नाथ ले गए। तो फिर ये एक तकिया लेके फिर जाके बोलते हैं उनका जो राजा को, प्रभु मणिमा ये बोलता है ऐसा कि आम, उनका जगन्नाथ ले लिए। तो राजा बुला के इसको बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि इसको अंदर करो। तुरंत उसको जो कारागार में डाल दिया, अंदर में। और बहुत कष्ट में ये रहने लगे, मतलब कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे कारागार के अंदर में डाल दिया। ये जो अ, दर्जी था थोड़ा सा कुब्जा था, जैसे होता है ना हंच बैक, पीठ पीठ में थोड़ा सा कुब्जा था, हंच था। तो ऐसे था।
और उसको उनको डाल दिया गया कारागार में। लेकिन ये दर्जी बहुत रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं क्या करूं, आपको तो लीला हो गया, लेकिन मैं मेरा मेरा जीवन संकट में है। तो ऐसे ही प्रार्थना करके सो गया है, उसी कारागार के अंदर में सो गया है। और जगन्नाथ रथ यात्रा में, उसी दिन रथ यात्रा चल रहा था, उस दिन जगन्नाथ आके दिल्ली में पहुंच गए हैं, उनका जो जहाँ जिस जेल में। और वहां आके एक बहुत रोशनी आया और वहां पर प्रकट होते हैं और बोलते हैं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तुमने भक्ति में मेरे को ये तकिया दिया है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो उसी समय उसको आश्वासना देते हैं और फिर उस स्थान छोड़ के फिर जाते हैं कहाँ ना, जहाँ पर राजा सोया है। उसको सपने में एक चाबुक लेके उसको पिटाई किए हैं बहुत, और पिटाई बहुत हुआ है। और एकदम से राजा सपने में ऐसे ऐसे चित्कार कर रहा है, चिल्ला रहा है। और जब सुबह नींद खुलता है उसको, वो देखता है, कैसा मैं सपने के बाजे सपने कुछ देख लिया ऐसे ही, क्या सपने देख लिया, ऐसे ही उसको सपना ही लग रहा था। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद में लगा कि उसका पीठ के ऊपर में इतना क्यों कष्ट हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, और हाथ लगा के देखते हैं तो पूरा निशाना जैसे चाबुक प्रहार होने से ही हट जाता है, निशाना हो गया है। और बहुत कष्ट हो रहा है। और उसको स्मरण आया और देखा था कि सपने में कैसा व्यक्ति है। और उन्होंने बोला था सपने में, जो जो पिटाई कर रहे थे जगन्नाथ, बोले थे कि देखो, तुम मेरा भक्त को कष्ट दे रहा है, वो मेरे को प्रेम से सेवा दिया, और तुम अगर उसको कष्ट दे रहे हो, तुम ये याद रखो, कल सुबह तक उसको अगर रिहा नहीं कराया, निकला नहीं, तो तुम्हारा परिवार में कोई नहीं बचेगा, तुम्हारा वंश में नाश कर दूंगा, ये ध्यान रखो। तो राजा जब ये उसको स्मरण में आया, डर डर के गया और उसका पांव पड़ गया दर्जी का, और उनको रिहा कर दिया। तो भगवान कितना कृपालु है, जो भक्त जैसा भाव में उनको सेवा करता है, तो उनका मान रखते हैं, उनको बचाते भी है, रक्षा करते हैं। हम्म। तो कई सारे लीलाएं हैं। एक हुआ करते थे, जैसे जगन्नाथपुरी में सेवा होता है, एक पुजारी होता है जो नित्य सेवा करता है। लेकिन राजा सबसे प्रथम पुजारी होते हैं, जब राजा आते हैं उनको प्रथम दर्जा दिया जाता है, वो सेवा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, और उनको बढ़िया तरीका से उनको ये किया जाता है, उनको आमंत्रण किया जाता है, उनको मतलब उनको इन वेलकम किया जाता है। तो ऐसे एक बार ऐसा हुआ कि पुरी का राजा, जैसे उड़ीसा का राजा थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन वो राजा आने वाले थे मंदिर में, और एक पुजारी जो था, उस दिन सुबह सुबह जस्ट शुरू किया है, जस्ट झाड़ू पोछा करके, मंदिर खुला हुआ है, और जाके रत्नवेदी के पास में बैठ, मतलब जाके शुरू कर रहा है, जस्ट पूजा आरंभ करने के लिए। और बाहर से आवाज आया कि, जैसे बोलते हैं ना, सावधान राजा महाराज आ रहे हैं, ऐसे करके कुछ आवाज आया कि राजा बहुत जल्दी मंदिर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये विधि होता है, जब राजा आते हैं उनको स्वागत करने के लिए उनको फूल माला देना पड़ता है। जो कौन सा फूल ना, प्रसादी माला, जो भगवान का गले में होता है, वो प्रसादी माला उनको पहनाना पड़ता है। तो देखा कि सुबह ही जस्ट चालू हो रहा है सेवा, कुछ माला भगवान के गले में नहीं है, जगन्नाथ गले में। तो करना क्या है, बहुत चिंतित हो गया। उनका नाम था तलिछा, तलिछा महापात्र, बहुत चिंता में पड़ गया। मतलब मैं कैसे मैं स्वागत करूंगा राजा को, राजा तो गुस्सा होंगे, बिगड़ जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि अपने गले में एक माला पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह उनका प्रसाद माला खुद पहन लिया था। तो माला पहना हुआ पड़ा था, तो उस तुरंत क्या किया, अपना माला को निकाल के जगन्नाथ के गले में डाल दिया। तो जस्ट गेट में एंट्री कर रहे थे राजा, और आवाज आया, तो फिर उन्होंने गले में, जगन्नाथ के गले में डाल दिया। और राजा आए, दर्शन किए जैसे विधि के हिसाब से, उन्होंने वो माला जगन्नाथ गले में जो डाला हुआ था उसको निकाल के राजा को पहना दिया। जब राजा को पहना दिया, राजा उस फूल को सूंघ रहे, से हम लोग करते हैं ना, फूल को सूंघते हैं, भगवान का जो प्रसाद, फूल को सूंघते हैं और उसको आंख में लगाते हैं, ऐसे करके जस्ट बाहर निकल रहे थे। जस्ट मंदिर से बाहर निकले ही थे, देखे वो एक फूल माला के अंदर में एक लंबा बाल आया, हेयर। बोले अरे, ये बाल कहाँ से आ गया, जगन्नाथ के शरीर में बाल तो नहीं है, इतना बड़ा उनका केस नहीं है, बाल कितना लंबा कहाँ से आ गया जगन्नाथ के सिर पे। तो फिर
वहीं से फिर बुलाए, बोले कि बुलाओ उसको, तलीसा महापात्र को बुलाओ, पुजारी को बुलाओ। तलीसा महापात्र को बुलाते हैं, आके वहाँ जो उनका रक्षी अंगरक्षी जो है, बोलते हैं महाराज तुमको बुला रहे हैं। तो तलीसा महापात्र समझ गया कि संकट आ गया अभी, जो डर रहा था वही हो गया। जाके सिंहद्वार के पास में बाहर पहुंच रहा है, तो राजा वहां खड़े हैं। बोलते हैं कि अच्छा बताओ, ये जगन्नाथ का सिर पे केस कहाँ से कब से आ गया? तो ये इतना डरा हुआ था, तलीछा महापात्र पूरा कांप रहा था, और थर थर के बोलते हाँ हजूर, हाँ है कैसे है बोल दिया। तो बोला अरे अरे इतने मूर्ख तुम ना, तुम इतना बड़ा मूर्ख है, बोलता है फिर भी बोलता है कि कैसे। अच्छा ठीक है, तुम अगर बोलता कैसे, मैं कल सुबह आऊंगा, मुझे दिखाना जगन्नाथ का सिर पे कहाँ केस है। ठीक है, अगर नहीं दिखा पाया, तुम्हारा शरीर से सिर कलम कर दूंगा, ये कल तुम्हारा पक्का ये कर दूंगा मैं। तो फिर राजा ऐसे ही गुस्सा होकर चले गए अपना राजमहल में। जब फिर नेक्स्ट डे आने के लिए इंतजार किए, लेकिन तलीजा महापात्र का हालत खराब हो गया। तलीजा महापात्र पूरा एकदम कांप रहा है, डर रहा है, और जगन्नाथ से प्रार्थना करता है, बोले प्रभु आप होते हुए भी मेरा जीवन जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र के हिसाब से आपके आपके हाथों से अगर प्राण जाएगा, मेरा मतलब अच्छा गति हो जाएगा। लेकिन ये अगर राजा मेरे को मारता है, तो फिर मेरा गति क्या होगा? मैं क्या पाप किया हूँ? देखो मैं इतना बड़ा कुछ पाप ऐसा नहीं किया, मेरा गलती हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पास में कोई उपाय नहीं था, मुझे ये करना ही था, करना पड़ा। तो आप तो जानते हो, मेरा मेरा अंतर का बात जानते हो, हे प्रभु, अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो आप मार दो, लेकिन आप ही मार दो, वो क्यों मारेगा? अगर ठीक है आप नहीं सुन रहे हो ना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो फिर घर चला गया, जाके सो रहा है, और बच्चे उसको पूछ रहे हैं, पिताजी आ गए, पिताजी खाना खा लो, ये कर लो, कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम से सब कुछ छोड़ दिया। पत्नी बुला रही है, कुछ नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है, और जाके एकदम बिस्तर बिछा के सो जाता है। सो जाता है, और हाँ, रात को क्या करता है, एक विष जो जहर है, पॉइजन, वो लेके एक कांच में रखता है। बोलता है अगर कल सुबह तक, अगर कल राजा आने तक जगन्नाथ का सिर पे अगर केस, जगन्नाथ अगर मुझे नहीं बचाएंगे, अगर राजा आने तक मेरा कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, या कुछ उसका उपाय नहीं निकला, तो मैं राजा का हाथ से मरने से पहले मैं ये जहर पी के मर जाऊंगा, मैं उसका हाथ में क्यों मरूंगा। तो ऐसे ही सोच सोच के सो गए, जहर का बोतल जो है अपने सिर पे रखे हैं, सिर के पास में रख के सो जाते हैं। सोते हैं, और वाकई में रात को जगन्नाथ आते हैं सपने में। बोलते हैं कि मूर्ख तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारा कोई है नहीं, तुम जहर पी दे के मर जाने से सब कुछ समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं। अरे तुमको पता नहीं है, मेरा भक्त जो बोलते हैं मैं उनका वचन रखता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, और होगा होगा भी नहीं है। तो ये क्यों तुम सोच रहे हो कि मैं, मेरा केस में बाल नहीं है? कौन बोलता है? तुम जाके कल सुबह देखना, मेरा केस बाल मतलब सिर पे केस है। तो ऐसा अगर जब देख लिया, जब उसका नींद खुलता है, उसको बहुत संतुष्टि मिलता है, और सुबह जाता है नहा धो के मंदिर में, और दरवाजा खुलता है, जाके अंदर जब दरवाजा खुलता है, तुरंत और कुछ काम नहीं दिखता है उसको, जाके सीधा जगन्नाथ के केस देखने के लिए जाता है। और सचमुच देखता है, एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सचमुच जहां पर जगन्नाथ का कुछ बाल ही नहीं रहा था, वहां से एक लंबा केस अपने जंघा तक लटक रहा है, पूरा घन केस, और सुंदर केस है, एकदम से कंघी किया हुआ है, एकदम फूल पुष्प उसमें सजाया हुआ है, मल्लिका फूल, एकदम से बढ़िया से, जैसे होता है ना कि तेल लगा के उसको ऐसे करके वो ऐसे चमक रहा है। तो देखिए इतना आनंद में विभोर हो गए, कलिछा महापात्र खुश हो गया, और पूरा कॉन्फिडेंट आ गया, देखो मेरा जीवन बच गया। प्रणाम करता है, करके फिर जाता है अपना नित्य कर्म जो है, भगवान का बर्तन माजना, ये फूल तोड़ना, ये सब कर रहा है। तो जब राजा आने का समय हो गया, राजा आते हैं, और ये बोलता है ना कि जैसे बोलते हैं कि महाराज पधार रहे हैं। तो आते हैं, तो आके पहले ही इसको पकड़ते हैं, बोलते हैं कि बुलाओ तलीछा महापात्र, मुझे दिखाएगा भगवान के जगन्नाथ का सिर पे केस। तो आके बोलता है कि तलीछा महापात्र, अभी दिखाओ तुम्हारा
जगन्नाथ के सिर पे केस, मैं वही देखने के लिए आया हूँ। बोलता कि कॉन्फिडेंट है ना ये, तो मैं क्या बोलता कि मैं क्यों दिखाऊं, आप खुद जाके देख लो ना, मुझे क्यों दिखा, मैं क्यों दिखाऊं। बोलता ही राजा बोलता अच्छा ठीक है बेटा। फिर राजा खुद चल के जाते हैं सिंहासन की तरफ और देखते हैं, वाकई में ये केस दिख रहा है, अद्भुत केस दिख रहा है। तो राजा का मन में आया, अच्छा तुमने ये भी करता है, मतलब मैं देखूंगा करके तुम कई नकली केस लाके उसको चिपका दिया है। तो ये सोच के राजा पूरा एकदम करीब में गए जगन्नाथ का जो विग्रह के पास में, वहां जाके जो दो चार केस ऐसे ना पकड़ के उसको खींच रहे हैं। बोलते हैं कि अगर ऐसे खींचूंगा तो जो बोलता क्या बोलता है नकली बाल जो है वो निकल के आ जाएगा। तो खींचते हैं, ऐसे खींचते खींचते अचानक तो बहुत तो बड़ा आश्चर्य चीज घटित हुआ कि जगन्नाथ का सिर से भस भस करके एक खून निकलने लगा। एकदम ये देख के राजा वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। और गिर गए तो गिर गए, हाँ उनका होश ही नहीं आ रहा था। जब होश आया उसके बाद में रो रहे हैं रो रहे हैं, और जाके जो तलीछा महापात्र का पैर पकड़ लिए। बोले कि वाकई में मैं हार गया और तुम ही परम भक्त हो भगवान का, मैं क्या अपराध कर दिया आज, मैंने मैं सोचा भी नहीं था ऐसा होगा करके। तो फिर दोनों राजा और तलीछा महापात्र जाके जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं और बहुत रो रो के माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से आपका ये हालत हुआ। तो फिर देखते हैं कुछ समय के बाद में केस गायब है, जगन्नाथ अपना केस गायब कर दिए। तो यही है जगन्नाथ की लीला कि कब क्या करते हैं उनको, कि भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। तो आप लोग सुने होंगे कि पतित पावन, पतित पावन जगन्नाथ का मंदिर हम एंट्री करेंगे पुरी मंदिर में, राइट साइड में जस्ट सिंह द्वार में लायन गेट में एंट्री करते ही राइट साइड में वो रखा हुआ है जगन्नाथ का एज इट इज विग्रह है, देखने में ऐसे ही है। तो मोस्टली ऐसा शायद पता होगा कि प्रभुपाद आएंगे इस्कॉन में और विदेश में प्रचार करेंगे, जब विदेशी लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा जगन्नाथ मंदिर में तो वो लोग यहीं से दर्शन करके जाएंगे। तो ये शायद जगन्नाथ को पता था, इसीलिए उन्होंने पहले से ही व्यवस्था करके रखे हैं। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है जो बहुत तो रहस्यमय है। एक बार आ, राजा, आ, उस समय में जो उड़ीसा में राजा थे, तो क्या कर रहे थे सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में जो पसा खेलते हैं ना, वो बोलते हैं जैसे महाभारत युद्ध में जो हुआ था किसी के लिए ना, पसा खेल में जो हारे थे और ये लोग दाव में लगाए थे। तो ऐसा हुआ था उस समय में पसा खेल रहे थे राजा, दाएं हाथ में पसा फेंक रहे थे, लुड्डू जैसे गुट ये होता है ना डाइस, फेंक रहे थे और बाएं हाथ फ्री था। तो जगन्नाथ मंदिर में ये विधि है, जब कोई भी प्रसाद, जैसे अर्ली मॉर्निंग में मंदिर खुलते ही अगर कोई भी प्रसाद जगन्नाथ के ऊपर से गिरता है नीचे, वो राजा के लिए भेंट होता है, राजा को देते हैं वो प्रसाद। तो इधर वो हो कपड़ा हो, उनका पगड़ी हो, जगन्नाथ का पुष्प हो, माला हो, कुछ भी गिरता है तो वो जग लेके राजा को पहले देते हैं। तो उस दिन भी यही हुआ, देखे कि कुछ पुष्प गिरा है और मत माला गिरा है फूल माला। तो उसको लेके, नहीं सॉरी पुष्प नहीं, एक कपड़ा था, हाँ उनका अंग वस्त्र था जगन्नाथ का, तो वो गिरा हुआ था, तो उसको लेके भेंट देने के लिए जा रहे थे राजा के घर में। तो जब लेके जा रहे हैं, एक रखी लेके जा रहा था, वो परिकर है यहाँ से मंदिर से जा रहे थे, लेके राजा को देते हैं और राजा बिजी है खेल में। और नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये जो पतित पावन है ना, ये कुछ और, ठीक है वो भी बोल लेते हैं। तो राजा बिजी है, इसका बारे में बात बताएंगे, ये एक्चुअल पतित पावन का नहीं, दूसरा स्टोरी याद आ गया। तो राजा क्या कर रहे हैं कि अपना बाई हाथ दिखाते हैं वो जो प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए ग्रहण करने के लिए बाएं हाथ बढ़ाते हैं और बाएं हाथ में रख के वो प्रसाद को रख लिया और अपना खेल में मशगूल हो गए, मतलब बच गए। तो जब पता चला कि उनको होश आया, जब अरे मैंने क्या कर दिया है, भगवान का जो जगन्नाथ का प्रसाद मैंने बाएं हाथ से ग्रहण किया, ये कितना अमंगल का बात है कि जगन्नाथ का प्रसाद दाएं हाथ बढ़ाना चाहिए था, और मैंने तुच्छ मान के उसको बाएं हाथ से पकड़ा और उसको कुछ रेस्पेक्ट भी नहीं दिया। तो उन्होंने बहुत संताप अनुताप किया, बहुत अनुताप किया और खाया पिया छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया राजा। और मंत्री पूछ रहे थे महाराज क्या हो गया, आप कुछ दिनों से खा ही नहीं रहे हैं और एकदम से चिंतित लग रहे हैं, कुछ बताइए हम कुछ उसके लिए कर सकते हैं।
और बोल रहे थे कि नहीं नहीं मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जाओ। ऐसा करके चुपचाप रह रहे थे। लेकिन मंत्री एक बार बहुत महामंत्री जो बहुत पूछे एक बार कि प्रॉब्लम क्या है, आपका क्या समस्या है। और राजा बुद्धा एकदम मलिन पड़ के उपवास रह के और अनुताप कर रहे थे कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया जीवन में। जगन्नाथ का प्रसाद को मैं आदर नहीं किया, मैं ऐसे रख दिया। तो जब बहुत मंत्री बहुत पूछते हैं तो उन्होंने बोला कि देखो, मेरा समस्या सुनना चाहते हो कि हर दिन रात को एक भूत मेरा कोठरी में आता है, कमरा में, और आके बहुत बहुत सताता है, डराता है मुझे। तो मंत्री बोला ये क्या बात हो गया, ये तो छोटी सी बात है, हम उसको समाधान समाधान कर देंगे। आप बताइए, मैं जितना भी उड़ीसा में और बाहर राज्यों में जितना भी तांत्रिक है सबको बुलाएंगे और उसके लिए उपचार करेंगे और भूत कहीं का नहीं रहेगा, छोड़ के चला जाएगा। तो ये बोल के राजा चले गए और मंत्री अपना व्यवस्था करने लगा। कई सारे लोग जो है जो फेमस थे तांत्रिक, फेमस फेमस तांत्रिक को बुलाए और यज्ञ करने लगे, होम करने लगे और सब ये सब अनुष्ठान करने लगे करके। ऐसे ही चला, कई दिन तक चला, कुछ समय तक चला। उसके बाद में फिर अगले रात को फिर राजा सोने गए अपना कोठरी में। तो जब सो रहे थे, सो गए, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मंत्री पूछते हैं कि महाराज अब तो वो चला गया होगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा, अब शांति से सो गए होंगे रात को। राजा बोलते हैं कि नहीं, वो कल भी आया था। मंत्री बोलते हैं अरे ये कैसे हो सकता है। नहीं, मुझे बहुत सताता है, डराता है, ऐसा करता है। एक बहुत बड़ा हाथ जो खिड़की से अंदर आता है, ऐसे लंबा हाथ आता है और मेरे ऊपर तक आता है। मैं देख के बहुत भयभीत होता हूँ। तो राजा को मंत्री बोलता है देखो महाराज, ऐसा है तो आप एक काम करो, मेरा कमरे में चले जाओ, मैं आज रात को आपका कोठरी में सो जाऊंगा, देखूंगा कि कौन, अगर भूत आता है तो मैं उसका वहीं पर खत्म कर दूंगा, आप जाइए। तो राजा उनका रूम में जाते हैं, किसका ना मंत्री का घर में जाते हैं रूम में। और राजा का रूम में कौन सोता है, मंत्री अपना तलवार बगल में रख के सोता है। और आधी रात में सचमुच देखता है कि एक हाथ खिड़की से अंदर आता है, एकदम से अंधकार है और एक अंधकार रात्रि में एक हाथ आता है। और तुरंत वो क्या करता है, अपना तलवार निकालता है, निकाल के उसी अंधेरे की रात में वो उसको काट देता है, हाथ को एकदम से खचाक करके वो काटता है और हाथ नीचे गिर जाता है। तुरंत वो क्या करता है, हाथ को, वो जो कटा हुआ हाथ को लपेटता है भूत का हाथ को और वहीं रख देता है। और बोलता है सुबह होने से फिर राजा को लेके मैं भेंट दूंगा। तो फिर सो जाता है। और जब सुबह होता है फिर हाँ, खुशी से वो मतलब वो उत्साही होके चले जाता है किसके पास में, राजा के पास में। राजा को बोलता है महाराज, आपका समाधान का पूरा हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आज से, क्योंकि मैं उसका काम कर दिया है। ना क्या किया ना, देखिए मैं आपके पास लेके आया हूँ। हाँ, यही है उसका जो भूत था, हाथ उसका मैं उसका काट दिया। तो बहुत राजा ने वो अपना गले में जो था, जितना हीरे का हार था, चांदी का, जो भी सोने का था, वो सब ज्वेलरी है, राजा इसको दिया ना, मंत्री को भेंट दे दिया। बोला कि मैं आपका समय में बहुत खुश हूँ, ये लेके जा। तो ऐसे करके जस्ट मंत्री वहां से निकलने वाले ही थे, हाथ को पकड़ा हुआ हाथ को, जस्ट पीछे देख रहे थे कि राजा का बाएं हाथ मिसिंग, राजा का बाएं हाथ का ऐसे चादर ओढ़े हुए हैं और बाएं हाथ लग रहा है खाली है ही नहीं। तो देख के एकदम से कांप गए, बोले कि महाराज ये क्या हुआ। एकदम से नीचे उनका हाथ से गिर गया जो कटा हुआ हाथ, और बोले आपने मेरे से ये क्यों करवाया, आपने मेरे से क्यों करवाया। मैं जिसका नमक खा रहा था इतने दिन से, उस भाई का हाथ मैंने काट दिया, आपने क्यों किया इतना महाराज जैसा। ना मैं ये सब प्लान किया था, ये सब प्लान प्लॉटिंग किया था कि इसके लिए कि मेरा, मुझे अनुताप बहुत हो रहा था मेरे गलती के कारण, मेरा हाथ में कटवाना था। ये भूत नहीं था कि मेरा हाथ ही था जिसको मैंने मृत्यु के लिए मैं नहीं कराया था। कुछ नॉइज आ रहा है, कुछ म्यूट कर सकते हैं बैकग्राउंड नॉइज। हरे कृष्णा, कहीं से नॉइज आ रहा है।
हाँ, गीता दयाल माता जी, गीता दयाल, उनका आवाज आ रहा है, उनको म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हमने म्यूट कर दिया। तो ऐसा था। आ, हाँ, तो राजा ने अपना हाथ, खुद का हाथ खिड़की में घुसाए थे, और जिन अपने हाथ को खुद कटवा दिए मंत्री से। तो इतना वो दुखी थे कि इस अपमानजनक कार्य के लिए, हैं, जो अपराध मान लिया उन्होंने, और इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। तो मंत्री बहुत दुखित हुआ, फिर भी क्या किया ना, उसी कटा हुआ हाथ को लेके समाधि दिया। कहाँ पर ना, अपना जो गार्डन एक था बगीचा, उसके वहां पर एक खुदाई करके वहां पर गाड़ दिया, और गाड़ के वहां से फिर दुखी होके वापस आ गए। लेकिन एक बार राजा ऐसे ही घूमते घूमते वो बगीचा में जाते हैं, और देखते हैं कहीं से एक बड़ा खुशबू, जैसे सुगंध आता है। तो जाके, मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। आ, वहां जाके देखते हैं कि कुछ सुगंधित वासना, कोई सुगंध खुशबू आ रहा है। तो जाते हैं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, देखते देखते जा रहे हैं, एक देख रहे हैं कोई एक नया पौधा निकला है, जिसका कुछ अजीब सा फूल है, कभी वो देखा ही नहीं था जीवन में। वहां से खुशबू आ रहा है, और बोलते हैं ये मैं तो देखा नहीं इस तरह का। और मालिक बुलाते हैं, बोलते हैं कि देखो ये कहाँ से लाया। बोला कि मुझे तो पता नहीं, ये अपने आप उगा होगा शायद। बोला देखो, आज से ये जो फूल है, ये जो पौधा है, उसको बहुत बड़ा जत्न लेना, और मैं चाहता हूँ ये भगवान का सेवा में लगे। तो ऐसा करके उनका हृदय में था कि इसका काश यही फूल भगवान के चरण में लगे, भगवान की सेवा में लगे। तो ऐसे ही उनका भावना था राजा का। लेकिन किसी को कुछ बोल नहीं रहे थे, और मालिक बोल दिया इसका प्रोटेक्शन के लिए, अच्छा सा देखभाल करने के लिए। और जब दिन बाय दिन बीतता गया, दिन ब दिन, और देखते हैं हर दिन इसका कुछ पत्ता टूटा हुआ लगता है, इसका फूल टूटा हुआ, पत्ता टूटा हुआ है। तो सोचते हैं कि कोई ऐसा कोई खा तो नहीं जा रहा है इसको जाके। तो फिर मालिक को आके डांटते हैं, बोलते हैं कि तुमको दिखता नहीं है, ये इसको कौन आके तोड़ता है सब, मैं मना किया हूँ इसको कुछ नहीं करना। बोला कि हुजूर, मैं उसको कुछ नहीं किया, मैं इसको हाथ ही नहीं लगाता हूँ, दूर से देखता हूँ, क्यों मैं उसको कुछ करूंगा। बोला नहीं नहीं, तुम कर रहा होगा ऐसा ही। तो इसको ऐसा 2-3 दिन के बाद में देखा कि हर दिन ऐसे ही कटा हुआ और तो तोड़ा हुआ रहता है पत्ता। तो ये इन्होंने क्या किया, नहीं वो सोचा कि ये माली ही कुछ कर रहा है, इसको जबरदस्ती इसको कारागार में डाल दिए, बंदी बना लिए। बोले तुमको मैं सबक सिखाऊंगा। तो इसी समय क्या हुआ है, रात को जगन्नाथ राजा के सपने में आते हैं, और बोलते हैं देखो, हाँ, सपने में बोलते हैं देखो राजा, तुमने जो किया है ना वो अच्छा नहीं किया। एक्चुअली मैं, तुम्हारा श्रद्धा था मुझे ये जो फूल देने के लिए ना, ये फूल मैं ही तोड़ रहा था तुम्हारा बगीचा से, और कोई नहीं था। और तुम्हारा जो प्रेम का अनुकंपा इतना था, इसमें तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, तो जो अनुराग है, प्रेम का अनुराग, उससे अनुराग से ये पौधा बना है। और ये पौधा तुम मेरे समय में लगाना चाहता था, इसलिए मैं इसको तोड़ रहा था। हाँ, और इसका नाम ये आज से होगा दयना। तो आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में तुलसी तो अपन अपन होता ही है, तुलसी के अलावा और एक पत्ता दिया जाता है, उसको बोलते हैं दयाना। दया से आया है, तो ये दयाना बोलते हैं, इसका पत्ता तोड़ के जगन्नाथ को अर्पण किया जाता है। तो फिर वो जब सपने खुल जाता है, ये फिर अपना गलती समझते हैं राजा, और मालिक को निकाल देते हैं कारागार से। और लेकिन एक बड़ा आश्चर्य चीज होता है, अपना जो कटा हुआ हाथ, जिस साइड से कटा हुआ था बाई हाथ, फिर से वो हाथ आ गया है, और दोनों हाथ बराबर सही सलामत है। तो यही है जगन्नाथ का कृपा, कि वो कुछ भी भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। तो और एक था, मैं बताना भूल गया ना आपको, जो बोल रहा था, ये है पतित पावन। पतित पावन क्या है, कहाँ से ये नाम आया ना, एक मुस्लिम राजा, उसका नाम था, मैं भूल जा रहा हूँ, सूबेदार। उड़ीसा में एक सूबेदार था, मुस्लिम सूबेदार। जैसे राजा बादशाह तो दिल्ली में होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जगह जगह पर, उनका वहां पर शासन देखभाल करने के लिए। तो वहां पर कटक में, वो उड़ीसा में कटक में एक मुस्लिम था, तो राजा के बराबर है, सूबेदार बोलते हैं। और उनका एक बेटी था, उसका नाम है रेजिया। तो वो भी युद्ध करता था, आके जगन्नाथ मंदिर के ऊपर अटैक करता था, बीच बीच में युद्ध करता था, और चाह रहा था कि जो भी जगन्नाथ मंदिर का धन संपत्ति है वो लूट लेगा। और आक्रमण भी कर दिया, करके जो राजा उस समय में थे, वो राजा का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो राजा को हरा दिए, युद्ध में हरा दिए हैं।
युद्ध में राजा को हरा दिए। जब हार गए तो उनको बंदी बना लिया, बना के अपना कारागार में डाल दिया मुस्लिम राजा ने, मुस्लिम जो सूबेदार, और ऐसे ही कारागार में डाल दिया। लेकिन उसको बोलते हैं देखो, और ये थोड़ा सा ट्रिक्स करता है, मुस्लिम राजा बोलता है, सोचता है अगर मैं इसको मार दूंगा कोई फायदा नहीं होगा, अगर इसको मैं जिंदा रखूंगा तो ये जगन्नाथ मंदिर का जो भी उसका जो वहां पर धन संपत्ति है ये मेरे हाथ में आ जाएगा, क्यों ना, लोग आते हैं दान करते हैं, और जो भी ये देखभाल करता है मुझे इसका श्रेय, उसका जो कुछ हिस्सा मुझे मिल जाएगा, तो इससे मिलता रहेगा, मैं इसको क्यों मारूं। मतलब उसको जिंदा रखना अच्छा है, और उससे बढ़िया होगा कि इससे एक संबंध बना जाए, कैसा ना, इसको एक पारिवारिक संबंध बना लूंगा तो उसका सारी कुछ मेरे ही हो जाएगा। तो वो ये प्लान करता है कि अपना जो बहन है वो रेजिया है, उस लड़की नहीं, बेटी नहीं था, वो बहन था, उसका नाम है रेजिया, और आके बोलता है कारागार में किसको, राजा को, देखो तुमको तो मैं बंदी बनाया हूँ, अगर एक शर्त मेरा है तुम रखोगे तुमको मैं छोड़ दूंगा, और फिर तुम्हारे साथ मेरा संबंध बन जाएगा ना, कैसा ना, मेरा एक बहनी है, उसका नाम है रेजिया, उसको तुमको शादी करना पड़ेगा। तो इतना सुनते ही वो राजा कांपने लगा, डर गया, बोला नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैं गजपति राजा हूँ, और मैं उड़ीसा का, बोलते हैं मूड़मणि, राजा को मूड़मणि बोलते हैं, और मैं अगर ये करूंगा लोग मुझे माफ क्षमा नहीं करेंगे, मेरा परिवार तो लोग तो छोड़ ही देंगे, और मैं अनिच्च हो जाऊंगा, मैं मुस्लिम को कैसे शादी कर सकता हूँ। तो उसी दिन ऐसे बोल के मुस्लिम राजा चला गया है, और ये कारागार के अंदर में सो गए हैं। जब रात होता है और देखते हैं अंधेरा हुआ है, और कोई एक चलने का आवाज आया वो कारागार की तरफ, और देखता है कि एक लड़की अपनी कारागार की तरफ आ रहा है, और बोलता है देखो तुम मुझे शादी कर लो। ना ना, मैं नहीं शादी करूंगा, क्योंकि तुम मुस्लिम, मैं मुस्लिम की शादी कर सकता हूँ, मेरा धर्म चला जाएगा, और मेरा धर्म नष्ट होने से मुझे तो बाहर, राज्य से बाहर निकाल देंगे, मुझे नहीं रखेंगे। बोले नहीं, सुनो तो मेरा बात, तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मेरा माँ जो है वो हिंदू है, और हिंदू, वो मेरा माँ को इस राजा ने, जो सूबेदार ने जबरदस्ती उठा के किडनैप करके लेके आया था, और तब से हम लोग इधर ही है, और मैं जब पैदा हुआ, और माँ मेरा जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त है, वो मेरे को जगन्नाथ का कहानी सुनाता है, और मैं भी बड़ा जगन्नाथ का भक्त हूँ, इसमें तुम संकोच मत करो, तुम मुझे शादी कर लो, विवाह कर लो। तो ये सुनते ही फिर राजा वो सूबेदार का जो प्लान में राजी हो जाता है, राजी होके एग्री हो जाता है, और वाकई में शादी हो जाता है, उनका विवाह हो जाता है। लेकिन बोलता है देखो मैं शादी करूंगा, लड़की बोलती है देखो हम शादी करेंगे, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई जो शारीरिक संबंध नहीं रहेगा, है। तो ऐसा सोच के बोल के उन्होंने शादी किया, कि अगर शादी कर लेंगे हम लोग की जगन्नाथ रक्षा हो जाएंगे, जगन्नाथ का धाम बच जाएगा, वो राजा अटैक नहीं करेगा, और वहां पर सही सलामत चीज जगन्नाथ का बच जाएगा। तो ऐसा करके उन्होंने शादी करते हैं, और उसके बाद में फिर ऐसे ही वापस जाते हैं राजा, कहाँ ना, अपना घर में, वो खोरदा में उनका ऑफिस था, मतलब राजमहल था, वहां जाते हैं। जब वहां जाते हैं लोग उनको इतना छीछा करते हैं, बोलते हैं कि तुम मुस्लिम से शादी कर लिया, इतना नीच हो गया, करके उनका परिवार में जो उनका रानियां थे वो छोड़ के चले गए। पहले तो रानियां बच्चे सब छोड़ के चले गए, उनको छुए ही नहीं, तो वो चले गए। उसके बाद में जो मंत्री लोग हैं मिलके इनको बोले कि महाराज को पूरा एकदम अलग रहने दिए, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, और सब हर दिन जो राजा जाते थे मंदिर, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, श्री मंदिर में, और जाते हैं तो उनको मंदिर में घुसने के लिए नहीं दिया गया, जो कि राजा, पहला अधिकार होता है वो राजा का ही होता है, मंदिर उनको ही घुसने नहीं दिया गया। और राजा का नाम में कभी कभी क्या होता है, हर एकादशी में क्या करते हैं कि एक महादीप ऊपर उठता है, जो कि श्री मंदिर का जो चक्र के ऊपर में, जो श्री मंदिर के ऊपर में जो दीप जला जाता है, राजा का नाम ही दिया जाता था, राजा का मंगल के लिए, देश का मंगल के लिए वो दिया जाता था, दिया जला देते थे। लेकिन आजकल वो दिया उठाना भी बंद कर दिए पंडा लोग, कुछ नहीं करे, और राजा के नाम में प्रार्थना होता था वो भी प्रार्थना बंद कर दिए। तो ऐसे होने से राजा बहुत दुखी हुए, और जाके जब सब लोग सो जाते थे अकेले में, वो बरदांडा में जो ग्रांड रोड है जिसमें रथ कल खींचा जाएगा, उस रोड में जाते थे, और जाके जगन्नाथ की चक्र की तरफ देखते थे, और रो रो के गिरते थे, और विलाप करते थे कि हे प्रभु, क्या मेरा भाग्य में और नहीं है, आपको दर्शन नहीं कर सकता, ये लोग मुझे ऐसे ही वासंद कर देते हैं, और मेरा
मैं आपको तो आपका मान रखने के लिए, आपका मंदिर बचाने के लिए मैं ये सब किया, लेकिन मैं क्या करूं, आपका जो पंडाल लोग है मुझे अंदर नहीं छोड़ रहे हैं, मैं बाहर ही रह रहा हूं, तो मैं क्या करूं, आपका दर्शन ही हो नहीं पा रहा है। तो तभी ऐसे प्रार्थना करते, रो रो के प्रार्थना करते, तुरंत देखता है कि जो सिंह द्वार जहां पर खड़े होके वो प्रार्थना कर रहा था, वहां पर जगन्नाथ खुद प्रकट हो जाते हैं, एकदम से विशाल रूप, जो सिंहासन जो बैठते हैं अंदर में गर्भगृह में, वहां से बाहर आ जाते हैं जगन्नाथ चल के, और आके वहां दर्शन देते हैं। बोलते हैं, प्रभु आप मेरे लिए इतना कष्ट किया, आपने, आप मेरे लिए यहाँ दर्शन देने के लिए आ गए। जगन्नाथ बोलते हैं, बोले देखो, ये है मेरा भक्त के लिए कृपा, तुम चिंता मत करो, तुम अंदर नहीं आ पाए तो क्या हुआ, मैं तो आ सकता हूं ना, मैं आके तुमको यहाँ दर्शन दिया, और आज से मैं ये बोलता हूँ, प्रण करता हूँ कि मेरा यहाँ पर एक विग्रह रहेगा, जिसको बोला जाएगा कि पतित पावन विग्रह, जो अंदर मंदिर मंदिर के अंदर में नहीं आ पाएंगे तो यहाँ मेरा दर्शन करेंगे। तो यही होता है आजकल, जो हमारा फॉरेनर से जो विदेशी भक्त लोग आते हैं इस्कॉन का, वहाँ अंदर तो छोड़ते नहीं है, बाहर से ऐसे दर्शन करके आते हैं, प्रणाम करके। जब जस्ट आधा ही थोड़ा सा दिखेगा, बाहर से देखेंगे तो राइट साइड में वो जगन्नाथ दिखते हैं, वो बोलते हैं पतित पावन, वहां पर विग्रह है। हाँ, तो ये है उनका मनोरम लीला। और अगर 5-10 मिनट अगर आप लोग धैर्य है तो थोड़ा सा एक दो लीला बोल सकते हैं, या आप बताएंगे तो आप लोग, हम फिर यहाँ विराम दे सकते हैं, क्योंकि 9 बजने वाला है। और एक दो बोल दे, और एक दो चर्चा करें। प्रभु जी कर लो चर्चा, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हरे ठीक कृष्णा है। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रभु प्रणाम। जी प्रभु, हरे कृष्ण। तो और एक आप लोग जानते हैं गीत गोविंद, जो जयदेव गोस्वामी ने लिखे थे, गीत गोविंद उड़ीसा में फेमस है। उस समय में उड़ीसा में लोग बाथरूम सिंगर की तरह बाथरूम सिंगिंग करते हैं, जैसे कहीं स्नान कर रहा है, नहा रहा है, वो गीत गोविंद, तो ये फिर सिनेमा सॉन्ग आजकल जैसे वो सिनेमा सॉन्ग ही गाते हैं, उस समय में गीत गोविंद ही गाते थे। हर जगह पर गीत गोविंद का इतना प्रभाव था कि लोग गाते रहते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि एक माली का घर में, वो दूर है, मंदिर से थोड़ी ही दूर है, एक माली था, माली का एक बैगन का बगीचा है। और सुबह सुबह क्या करता है, वो मार्केट में भेजने के लिए, हाट में भेजने के लिए, उनका बेटी आता है, माली का बेटी आती है, और वो बैगन तोड़ के अपना झोपड़ी, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोकरी, टोकरी में रखता है, और ऐसे ऐसे तोड़ते आ रहा है। बहुत बड़ा बागना है जिसमें बैगन का बागना, बैगन का बगीचा है। तो तोड़ते तोड़ते जा रहा है, तोड़ते तोड़ते वो गा रहा है, का ना गीत गोविंद गा रहा है, गुनगुना के गीत गोविंद गाते गाते जा रहा है सुबह सुबह, अंधेरा से, अंधेरा हुआ है, अंधेरा है, तो गाते गाते जा रहा है। और जगन्नाथ को गीत गोविंद इतना प्रिय है, वो सह नहीं पाए, अपना श्री मंदिर छोड़ के वो चले गए वो बैगन का बगीचा में, जाके जो लड़की जा रही है अपने अपने आगे से तोड़ तोड़ के जा रहा है, और उनका पीछे पीछे जगन्नाथ जा रहे हैं। हाँ, जहाँ लड़की रुक जाती है उनका पीछे वो रुक जाते हैं जगन्नाथ, फिर आगे जाते तो उनका पीछे पीछे सुन सुन के जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे होते होते जा रहे हैं, और बैगन का आप देखे होंगे खेत में, वो कांटा कांटा ही होता है ना बैगन का पेड़ जो पौधा है, तो उसमें अगर हमारा हाथ लगेगा तो खून निकल जाता है, कांटा लग जाता है। तो ऐसे ऐसे हुआ, और ऐसे जाते सुनते सुनते ऐसा हुआ कि जगन्नाथ को सुनाई दिया, किसका, ना घंटी कहाँ बज रहा है, ना श्री मंदिर जस्ट दरवाजा खुलने वाला है, वहां का घंटी इनको सुनाई दिया, टंग टंग आवाज आया। तो वो समझ गए कि मंगल आरती होने वाला है, तो तुरंत वहां से भागे, दौड़ के इतना स्पीड से आ रहे थे, वो बैगन का अंदर जो पेड़ का अंदर में इतना घिस घिस के आए कि उनका जो वस्त्र पहने हुए थे और सब फट गया। कहीं कांटा चुका हुआ है, कहीं पत्ता लग गया है, कहीं धूल मिट्टी लग गया है, कहीं गिर उठ के दौड़ के आके पहुंच गए सिंहासन में, बैठ गए आके, क्योंकि मंगल आरती शुरू होने वाला है। तो जब दरवाजा घंटी बजा के दरवाजा पुजारी खोलता है, तो देखता है जगन्नाथ का शरीर में जो वस्त्र था इतना फटा क्यों है, कहीं फटा हुआ है, कहीं कुछ कांटा लगा हुआ है। और समझ सोचे कि यहाँ कोई चोर आया था क्या रात को, कुछ गड़बड़ हुआ है। तो तुरंत राजा के पास में खबर जाता है कि राजा महाराज कुछ अनर्थ हुआ है। तो महाराज बहुत दुखी होते हैं, बोलते हैं कि शायद मेरा कोई अपराध की वजह से जगन्नाथ का ऐसा ऐसा हालत हुआ। हाँ, तो अधिया पढ़ते हैं, अधिया पढ़ते हैं कैसे ना, जगन्नाथ के सामने आके अधिया पढ़ते हैं, वहाँ स्वप्नादेश देते हैं, जगन्नाथ बोलते हैं कि देखो राजन, ऐसा है कि ऐसा किसी का गलती नहीं है, मैं मेरा भक्त के लिए इतना आकर्षित हुआ क्योंकि वो गीत गोविंद गा रहा था, गीत गोविंद से मैं इतना प्रिय है, इसीलिए मैं सुनने के लिए इतना आतुर हो गया कि उसका पीछे भाग रहा था, और वहां से जब भाग के आया तो मेरा ये वस्त्र फट गया। तो आप चिंता मत करो,
वो जो लड़की गा रही थी ना उसको इधर लेके आ जाओ, जगन्नाथ मंदिर में लेके आ जाओ, उसको परमानेंट अपॉइंटमेंट दे दो, यहाँ रहेगी, खाना पीना उसका व्यवस्था करो, और मेरे लिए हर दिन मैं सोने से पहले मुझे सुनाएगी गीत गोविंद। तो ऐसा ही हुआ, राजा उसको लेके आ गए, गीत गोविंद सुनाया रोज। और आज भी वही प्रथा है। पहले तो होता था कि जो देवदासी लोग हैं जगन्नाथ के सामने नृत्य करते थे। आजकल तो शायद नृत्य नहीं होता है, खाली संगीत वगैरह होता है। तो यही है कि गीत गोविंद नहीं सुने, सुने बिना जगन्नाथ को नींद नहीं आता है, वो नहीं सो पाएंगे। तो इसीलिए ये एक लीला है। दूसरा है गीत गोविंद लेके एक मुच्ची था। उस समय क्या हुआ था कि एक जमींदार का घर से चोरी हो गया। जमींदार के घर से चोरी होने के बाद में चोर लोग क्या करते हैं, सारे कुछ सामान उठा लिया, जो भी ज्वेलरी जो भी मिला हाथ में पड़ा, अंधेरा में जो उठाया उठाया, उठ के जाके बाजार में बेच दिया। जब बेचने के बाद में देखते हैं कि वो एक पत्थर बच गया है। तो बोला कि अरे इसको क्यों लेके आ गया, पत्थर हमको तो नहीं चाहिए। बोला ठीक है, लेके लेके आ, देखो क्या करो, एक किसी को दे दो। तो उन्होंने क्या किया, जाके मुच्ची बैठा था रोड के साइड में, बोला कि देखो ये पत्थर लोगे क्या। मुच्ची बोला कि हाँ हाँ दे दो, मेरा काम में आएगा। नहीं कुछ पैसा दे दो। बोला कि ठीक है, कितना पैसा, ना 1 रुपया दे दो और तुम इसको ले लो। तो मुची 1 रुपया दे के वो पत्थर ले लिया। ले लिया, और क्या है मुची का काम, क्या है ना जूता बनाना, जूता सिलाई करना। उसी पत्थर से ठोकता था। तो एक बार एक ब्राह्मण उसी रास्ते से जा रहा था, और देखा कि ये जो व्यक्ति बैठा है, मुची जो है, ये किसी पत्थर से ठोक रहा है। वो पत्थर साधारण पत्थर नहीं है। वो देख के चौंक गया, अरे बोला तो ये तो शालिग्राम है, ये शालिग्राम से ये क्या कर रहा है। तुरंत उसका हाथ से छीन लिए, बोले कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, ये जो पत्थर है ये शालिग्राम है, साधारण पत्थर नहीं है, तुमको पता नहीं है। बोला कि मुझे क्या पता, मेरा तो काम हो जाना चाहिए, मेरा तो मैं कील ठुकना है, मेरे जो कांटा इसमें ठुकता हूँ, तो मुझे पत्थर चाहिए था, मैं पत्थर ले लिया। बोला नहीं ये मुझे दे दो। ब्राह्मण बोला कि मुझे दे दो। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ले जाओ, लेकिन मैं जो खरीदा हूँ इसको 1 रुपया दे के तुम 1 रुपया दो और ले जाओ। बोला कि ठीक है ये लो, 1 रुपया लो और मैं ले जाता हूँ। तो ब्राह्मण क्या किया, वो जो शालिग्राम शिला था ना उसको लेके गए घर में, और एकदम से बहुत आराम से उनको स्नान कराया, और पंचामृत से स्नान कराया, रोज रोज स्नान कराया, सुंदर कपड़ा से पोछा, और एकदम धूप दीप दे के और पुष्प दे के बढ़िया सा सेवा किया, एकदम से जैसे ब्राह्मण रीति में होता है, विधि में होता है। तो ऐसे ही सेवा किया। लेकिन सेवा करते करते एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, चौथा दिन उनका सपने में आ गए, ब्राह्मण का सपने में वही शालिग्राम बताए। बोले देखो ब्राह्मण, तुम बहुत प्रयास कर रहे हो मुझे खुश करने के लिए, मैं तुमको तुमको तुम्हारे ऊपर मैं खुश हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक काम करो, उस मूर्ति के पास छोड़ के आ जाओ ना। क्यों, आपको मैं इतना आदर से यहाँ सेवा कर रहा हूँ, यहाँ पंचामृत स्नान करा रहा हूँ रोज उठ के, और इतना मैं मंत्र पाठ कर रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता है। आप वो मोची के पास जा रहा है जो जूता सिलाई करता है, उसी हाथ से आपको पकड़ता है और कील ठुकता है। बोला नहीं तुम मुझे छोड़ दो वहां ना। क्यों, मुझे बताओ तो क्यों तुमको आपको छोड़ना है वहां। बोला, नहीं वो जो कर रहा था ना मोची, वो गीत गोविंद गा रहा था, और मुझे सुनने में इतना आनंद आता है, मैं सारे कुछ भूल जाता हूँ। तुम्हारा ये पंचामृत वाला स्नान, ये जो आडंबर पूर्ण जो सेवा, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इतना आकृष्ट नहीं कर पाता जितना वो गीत गोविंद आकृष्ट कर पाता है। तो कृपया तुम मुझे लेके वहां छोड़ दो। तो ऐसे ही है कि जगन्नाथ जो है अपना भक्त का भाव से और गीत गोविंद के लिए इतना आकृष्ट हो जाते हैं, उनको कोई रुका नहीं पाता है। हाँ, और एक है करारबाई था। एक करारबाई करके एक औरत था। हाँ, वो कहाँ से आए थे ना, महाराष्ट्र से कुछ लोग तीर्थ यात्रा में आए थे जगन्नाथपुरी। तो करारबाई क्या है ना, वो एक औरत थी, बूढ़ी औरत थी, वो रुक गई। सब लोग वापस चले गए महाराष्ट्र, यही रुक गई, बोले कि मैं यहीं पहुंच जाऊंगा, बस जाऊंगा, मेरा आखिरी जीवन है, तो मैं यही जगन्नाथपुरी में ही बस जाऊंगा। तो करारबाई लेकिन जगन्नाथ का प्रिय भक्त है, बहुत भक्ति, इतना प्रगाढ़ भक्ति है उसका हृदय में। तो ऐसे ही उसका क्या था कि रोज वो क्या कर रहा था, सुबह जल्दी उठ के अंधेरा से उठ के क्या कर रहा था ना, कुछ खिचड़ी बना रहा था। खिचड़ी बना के जगन्नाथ को भोग लगाता था। तो जगन्नाथ स्वयं आते थे, वहां खा के जाते थे। हैं, इतना उसका प्रेम इतना है, जगन्नाथ स्वयं आते थे वहां, उसका घर से खिचड़ी खा के फिर वापस मंदिर में जाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ऐसा हुआ कि साउथ इंडिया से एक ब्राह्मण पंडित, ब्राह्मण पंडित आए हैं, अलवार बोलते हैं ना, अलवार, साउथ इंडिया में अलवार बोलते हैं, आया है जगन्नाथपुरी में। आके ये जो करारबाई है उसका घर में आते हैं, मैं कुछ प्रसाद पाने के लिए।
और आके देखते हैं कि ये करारबाई क्या करती है, बिना नहाए धोए, बिना कुछ मतलब सोचे हुए करके, बिना नहाए वो कुछ बना रहा है और खिचड़ी बना के देता है जगन्नाथ को, और ऑफर कर रहा है। तो ये जो ब्राह्मण आए थे हैं, वो बोले कि तुम क्या कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तुम शुद्ध होके, अच्छा सा जो है ना, सोच होके स्नान करके हैं, बढ़िया सा भगवान को अफर भोग बना के दो। तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे ही बिना स्नान करते हुए, ऐसे ही अशुद्धि कंडीशन में, अशुद्ध होके, कोई कपड़ा फपड़ा चेंज नहीं, कुछ नहीं, सुबह उठा बिस्तर से और बनाया और भगवान को भोग लगाया, ऐसे नहीं करते हैं। तुम थोड़ा सा सीखो, ये करके ना थोड़ा सा सुधारो अपने को। तो जो औरत बोलता, बूढ़ी औरत था, बोला कि अच्छा महाराज ऐसा है, ठीक है, मैं कल से ऐसे ही करूंगा। तो फिर कल से क्या होता है, अगले दिन ऐसा करता है कि जब खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बनाने तुरंत नहीं जाता है। सुबह पहले उठती है, पहले झाड़ू लगाता है, घर बार झाड़ू लगा के, वहां पर बैठा हुआ है ब्राह्मण, बोलता कि ऐसे करो, तुम यहाँ ये कचरा जो है ना उधर फेंको, यहाँ झाड़ू लगाओ, यहाँ पोछा लगाओ, हैं, और यहाँ चूल्हा को ऐसे करो। तो करके उनको निर्देश दे रहे हैं पंडित बैठ के। तो उस समय में जगन्नाथ का तो आदत है कि सुबह ही आ जाते हैं मंगल आरती से पहले। आके देखते हैं ये जो करार बाई है ना, कुछ बनाया ही नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, स्नान कर रही है, झाड़ू लगा के स्नान कर रही है। तो फिर जगन्नाथ वापस चले जाते हैं, कुछ देर वेट करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। फिर दोबारा आते हैं, देखते हैं, ये करार बाई को बोलते हैं, कौन बोलता है, ब्राह्मण, नहीं तुम ऐसे चूल्हा को ना थोड़ा सा आछा ठीक करो, उसमें कुछ पूजा करो, करके ना वहां पर ऐसे बर्तन को ऐसे रखो, उसको गाइड कर रहे हैं। तो फिर आके देखता है, ये जगन्नाथ देखते हैं और कुछ बना नहीं है, वापस चले जाते हैं। फिर तीसरा बार आते हैं, देखते हैं क्या ना, बन ही रहा है, खिचड़ी बन ही रहा है। तो फिर जगन्नाथ वापस चले जाते हैं दुखी होके। फिर चौथा बार आते हैं जगन्नाथ, आके क्या करते हैं, वहां खाते हैं, बैठ के खिचड़ी खाते हैं। ये ब्राह्मण को दिखता नहीं है, लेकिन करारबाई देख पाता है जगन्नाथ को, और जगन्नाथ आनंद से भोजन कर रहे हैं। भोजन करते हैं खिचड़ी, और उनको सुनाई देता है किसका ना, घंटी का टंग टंग आवाज सुनाई देता है, मंगल आरती शुरू होने वाला है। तो एकदम से खिचड़ी आधा खाए हुए हैं, एकदम से वही ऐसे ही करके कंडीशन में दौड़ते हैं कहाँ ना, श्री मंदिर में जाके तुरंत वहां पर सेट हो जाते हैं, पूरा बैठ जाते हैं। तो जब पुजारी दरवाजा खोलता है, उस टाइम में तो बिजली नहीं था, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। उस समय में मसाल से या दिया से देखते थे, जगन्नाथ का मुंह देखते थे, और रोशनी वहां आता था ऐसे ही। तो जब दिया दिखाते हैं जगन्नाथ को, और देखते हैं जगन्नाथ का मुंह में खिचड़ी लगा है, बोले अरे, इतना सुबह खिचड़ी कहाँ से आ गया, जब हमारा खिचड़ी बनता नहीं है, और इतना सुबह इनका मुंह में क्या लगा है, कैसे आ गया ये सब। तो वो समझ नहीं पाते हैं। फिर राजा के पास में खबर जाता है, ऐसा अनर्थ ऐसा हुआ है, हो सकता है कुछ गलती हुआ होगा। तो फिर राजा को सपने में जगन्नाथ बोलते हैं, देखो, मैं रोज खिचड़ी खाने के लिए मेरा भक्त के घर में जाता था, ये कहाँ से एक ब्राह्मण आ गया, वो आके ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान दे रहा है, ऐसा करो वैसा करो। अरे उसको बोलो, उसका ज्ञान इसी इधर नहीं चलेगा। मेरा भक्त जैसा सेवा करता है, मैं ऐसे ही ग्रहण करूंगा। वो प्रेम से सेवा करती है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। ऐसा कोई यहाँ पर आईन कानून नियम नहीं चलेगा। उसको बोलो ये सब आवश्यक नहीं है। तो ऐसा सुनते ही राजा फिर मतलब उठ जाते हैं, उठ के फिर ढूंढते हैं कहाँ पर वो ब्राह्मण है, और कराराबाई का घर में जाते हैं। वहां बोलते हैं कि ये ब्राह्मण को बोलते हैं, देखो आपको ये सब नियम इधर पालन करने का आवश्यक नहीं है, आपको बताने का जरूरत नहीं है। जगन्नाथ बोले हैं कि उनका खिचड़ी जो है, उनको डेली पाना है, और आपको वो जैसे भी बना के दे, उनका भक्त बना के दे सकता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें बताया गया कि हमको शुद्ध होके भगवान को भोग लगाना है। हम सोचेंगे, करारबाई भी किया था, उसका करारबाई का नाम हो गया बाद में कर्माबाई। तो कर्माबाई क्यों हुआ ना, उनको माँ रूप में बुलाता था जगन्नाथ, बुलाते थे माँ, कर्मा, कर्मा जल्दी कर्मा, इसको इसीलिए उनको कर्माबाई बुलाया गया। ठीक है। तो ये था उर्स लीला के रहस्य था करारबाई का। तो और एक था लांडी माता बूढ़ी था, जो अपना सोच रहा था, जगन्नाथ को बेटा जैसे मानता था। बोलता था मेरा बेटा मेरा बेटा इतना खाता है, 56 भोग रोज खाता है, तो उसका पेट शायद गड़बड़ हो रहा होगा, इसीलिए मैं ये नीम का कोड़ुआ है ना पीता, उसको रगड़ के, नीम का पत्ता उसको रगड़ के, उसको पेस्ट बना के लेके जाता था, किसको, ना जगन्नाथ को देने के लिए। तो एक बार वो घर में तो देता था, लेकिन एक बार लेके गया है जगन्नाथ मंदिर, लेकिन पंडाल को उसको घुसने नहीं दिए।
बोले हटो हटो, कहाँ से आ गया इधर? नहीं, मेरा को बेटे को देखना है। तुम्हारा बेटा इधर रहता है क्या अंदर में? हाँ हाँ, मेरा बेटा से मिलना है। तो कौन है तुम्हारा बेटा? ना, जगन्नाथ मेरा बेटा है। सब लोग हंसने लगे, हाँ तुम्हारा बेटा जगन्नाथ है? तो जगन्नाथ ऐसे बोल के पंडाल को भगा दिया, उसको अंदर घुसाए नहीं है। तो ये दुखी होके लाडी माता घर में आ जाते हैं, आती है और सोता है, रोता है, बोलता है कि मेरा बेटा का पेट खराब है, मैं इसको खिला नहीं पाया कड़ुआ आज। तो ऐसे ही सोच के सो रहा है और जगन्नाथ सपने में आते हैं। किसका ना, राजा का सपने में आते हैं। आ, बोलते हैं ये जो पंडा लोगों को बोलो कि मेरा पेट आज बहुत खराब है, सचमुच खराब हो गया है। क्यों ना, आज इतना छप्पन भोग में खाया, दिन भर खा खा के मेरा पेट गड़बड़ है। और मेरा भक्त मेरे को कड़ुआ देने के लिए, नीम का पत्ता लेके आया था मेरे को देने के लिए, ये लोग छोड़ा नहीं है। तो काल से बोलो मेरे को रोज ये देना है। तो तो राजा ने फिर आदेश कर दिया कि एक हर दिन यही आइटम कंपलसरी है, कि जो भी छप्पन भोग बनता है कड़ुआ बनना ही बनना है। तो उसी दिन से जगन्नाथ अपना नियम खुद सेट करते हैं। तो एक लास्ट लीला बोल के हम खत्म करेंगे, क्योंकि अभी समय हो चुका है, आप लोग भी विराम लेना है। एक है, एक था प्रभुदास। प्रभुदास एक साउथ इंडिया से आया था, लेकिन यहाँ बस गया दिल्ली में। वहाँ सॉरी, यहाँ पुरी में बस गया था। जगन्नाथ मंदिर के सामने उसका घर था, मतलब वहीं पर एक पास में था। तो वो पान बेचता था। उसका काम है, दुकान, एक पान का दुकान खुला था, वो पान बेचना उसका काम था। तो एक बलराम दास करके एक वहां पर एक बड़ा पंडित है, भक्त है। वो हमेशा उस मंदिर में रहते थे, मंदिर में सेवा करते थे। तो देखा बलराम दास एक बार वो सिंहद्वार के सामने बैठ के अपना जपा कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। तो देखे दो लड़के अंदर से निकले और सीधा वही प्रभुदास का घर में घुस गए। प्रभुदास का जो झुपड़ी में घुस गए, और झुपड़ी में तो घुस ही गए। देखता है कुछ देर के बाद में वो दोनों लड़के जो आ रहे हैं, एकदम गामछा उमछा डाले हैं, सुंदर, देखने में सुंदर है। और मुंह पूरा लाल लाल करके, होठ पूरा लाल लाल है, ऐसे करके निकल रहे हैं। और कुछ चुबा के, पान चुबा के जा रहे हैं, और जाके फिर मंदिर के अंदर में जा रहे हैं। तो एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, ऐसे ही देख रहे हैं रोज यही काम है। हैं, जब शाम को यही कर रहे हैं ये दोनों, ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं और पान खा के मुंह लाल लाल करके आ रहे हैं, होठ। तो एक दिन वो जो प्रभुदास मंदिर के अंदर में कोटियाड़ में ये बलराम दास से मिला। और बलराम दास उसे पूछते हैं, अच्छा बोलो, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर में ये दो लड़के काल जो आए थे, किसके लिए आए थे? ना आए थे पान खाने के लिए, उनको पान खिलाया, ना उससे पैसा लिया, ना पैसा। अरे मुझे तो याद ही नहीं आया पैसा के लिए। ये दोनों लड़के इतना सुंदर देखने में, इतना मनोरम है, और मैं देखने से मैं भूल गया उसको पैसा मांगने के लिए। नहीं तो ये तो आते हैं ऐसे खा के जाते हैं, तुम पैसा नहीं मांगते हो? तुम क्या फ्री में खिलाते हो? तुम्हारा व्यापार कर रहे हो कि क्या कर रहे हो तुम? बिजनेस कैसे चलेगा भाई तुम्हारा? तो बोले कि कल तुम मांगना, उनको जब आएंगे ना तुम्हारी दुकान में, तुम मांगना, पैसा मांगना। बोला ठीक है ठीक है, मैं कल मांगूंगा, याद करके मांगूंगा। तो अगले दिन भी ऐसा ही हुआ है, दोनों लड़के इसके सामने गुजर रहे हैं और जाके उस झुपड़ी में घुस रहे हैं, और जाके पान खा के, मतलब पान मांगे किसको ना, प्रभुदास को। प्रभुदास पान दे दिया, 5 दे दिया, लेकिन इन्हें बोला कि नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत हो गया, तुम लोग को पैसा दो मुझे। पैसा दो। बोले पैसा? कौन सी पैसा? अरे पैसा नहीं दोगे, पान खा रहे हो, पैसा नहीं? बोला कि आप तो पहले कभी नहीं लिया नहीं है, हमको कैसे पता कि आप आज मांगोगे? तो ठीक है, आप आज मांगना शुरू किया ना, मैं कल हम पैसा लेके आएंगे, आपको देंगे। तो आज तो ऐसे ही जाने दो, फिर हम कल पैसा दे देंगे। बोला नहीं नहीं बाबा, आज तुम कुछ करना पड़ेगा, तुम्हारा जो भी कुछ सामान है मुझे दे के जाओ। तुम्हारी चादर दे दो मेरे को, चादर बंधक रख के जाओ। छीन लिया, चादर दे दो, और कल आके तुम ये चादर ले लेना और पैसा दे देना। ठीक है, यही करो। बोला ठीक है ठीक है, रख लो चादर, रख लो, जा रहे हैं हम। तो ऐसे ही करके फिर पान खा के लाल लाल उठ करके चल रहे हैं, जाके मंदिर में घुस गए। तो सुबह पूछ रहे हैं किसको ना, बलराम दास पूछ रहे हैं प्रभुदास को, तुमने रखा है? ना नहीं सॉरी, उसको पूछे नहीं है। ऐसे वो एक हुआ कि जब सुबह मंदिर खोला, देख रहे हैं कि जब दरवाजा खुलता है, पुजारी खुलता है ना, देखता है जगन्नाथ का वस्त्र ही नहीं है। जो चादर उड़वाते हैं ना, उसको सिर पे रखते हैं, डालते हैं, तो वस्त्र ही नहीं है। तो पुजारी पूरा चकित हो गया, बोला क्या हुआ, कुछ अनर्थ हो गया लगता है। तो अगर चोर घुसता, तो चोर इतना ज्वेलरी है, इतना हीरे हैं, मणि है और सोना है, उसको नहीं लेगा, खाली चादर लेके चला जाएगा। तो कुछ तो अनर्थ हुआ है। फिर ये बात जाता है किसके पास में, राजा के पास में। तो राजा फिर आदेश जैसे इसको सर्च करो, सर्च ऑपरेशन करो। तो सब जगह पर तन्ना घना होता है। तो बलराम दास को याद आ जाता है, बलराम दास जाके उस दुकान, उसका दुकान में जाते हैं।
जो प्रभुदास का बोलते हैं, जो 2 लड़के कल आए थे, उसको पैसा दिए थे? ना, ना पैसा नहीं दिए, एक चादर में उसका रखा हूँ, आज आके वो लेके जाएगा। तो दिखाओ, दिखाओ चादर दिखाओ। वो चादर बलराम दास उससे हाथ से ले लिए और दिखाए राजा को और उनका पंडालों को, देखो यही है वो चादर। जो देखो भगवान कितना कृपालु है, कितना दयालु है। जो भक्त मन में चाहता है कुछ देने के लिए, जो पान वाला है जो प्रभुदास, वो मन में सोचता था कि मैं काश मैं ये पान जगन्नाथ को दूं। तो यही हुआ कि तभी से राजा आदेश कर दिए जगन्नाथ को पान हर दिन भोग में खाना खाने के बाद में, प्रसाद भोग चढ़ने के बाद में ना, वो पान दिला जाता है, तो जगन्नाथ पान खाते हैं। तो पहले नहीं था ये रीति, जब से वो हुआ इंसिडेंट, जो लीला हुआ, तब से ये चालू हुआ कि पान रोज देना है जगन्नाथ को, तो जगन्नाथ पान खाते हैं। तो हम और ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, इतना समय लिया, बहुमूल्य समय। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गया हो तो आप लोग मुझे क्षमा करना। अगर कोई भगवान का बारे में कुछ अच्छा लगा हो तो आप उसको मान लेना कि ये गुरु और गौरांग की कृपा से ही कुछ ऐसे बात में सुन सुन के बताया। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई हरे प्रश्न कृष्णा पूछ सकते हैं? प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर कथाएं थी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत आनंद आया। कोई कुछ पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडों प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतनी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? आवाज आ रहे हैं। हाँ, आवाज आ रहा है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाई। प्लीज आप ना, मतलब फिर चाहे 1-2 दिन में रिपीट कीजिएगा प्लीज, क्योंकि हमने लेट ज्वाइन किया, हमें मालूम नहीं था कि भी यहाँ जगन्नाथ जी की लीलाएं सुनाई जा रही है। हम्म, तो कोई बात नहीं। आप प्लीज, हाँ, दोबारा एक बार सुनाएंगे तो हमें थोड़ी सी क्या है, जो हमने सुनी है वो भी थोड़ा याद भी हो जाएंगी, और जो हमारी छूट गई है वो भी सुन लेंगे। ठीक है, कभी अगर मौका होगा तो फिर हम करेंगे। भगवान का कृपा होगा तो फिर हम लोग कोई कभी कथा कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न, कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत ही अच्छा, सारी लीलाओं का जिस तरीके से आपने वर्णन किया, बहुत ही अच्छी थी। तो हम लोग सब लोग मिलकर के एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण समस्त प्रभुपाद की वैष्णव जय, श्रील वृंद की प्रभुपाद जय। की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। जय। हरे कृष्ण। ईरजेश गौर गोविंद प्रभु जी की जय। की राजेंद्र प्रभु की जय हो। हरे कृष्ण। कृपा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतिता नाम पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वैष्णव भक्त भक्त की की जय, अनंत जय। कोटि वैष्णव श्री प्रभुपाद की जय। की जय। थैंक हरे यू, कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगन्नाथ रथ यात्रा एडवांस की जय। जय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण।